पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस के बारे में। राइट, ये देख रहे हैं आप वोकैब का शो। इसमें हमने बातचीत करी हुई है अभी तक इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, और उसके भी पहले हमने बातचीत करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो करीब करीब ऑलरेडी हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर करीब करीब हमने 3000 के आसपास क्वेश्चन करे हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर करीब करीब 5000 के आसपास हमने क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। जी, स्टार्ट करते अपने सेशन को। देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं, कितनी बातें करनी बाकी हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलेंगे। जी चलो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बातचीत चल रही है और अभी तक हम लेटर जी तक पहुंच चुके हैं। भाई कहाँ तक पहुंचे हैं? लेटर जी तक पहुंचे हुए हैं। और ये क्वेश्चंस का सिलसिला जो चला है आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। 651 नंबर ये क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब हम 650 क्वेश्चन के साथ ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हैं। जी, हमने सिनोनिम्स देखा होगा, उन 650 वर्ड का हमने एंटोनिम देखा होगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड को देख रहे हो। आप क्या कर रहे हो भाई? एक पर्टिकुलर वर्ड को देख रहे हो, उसके साथ साथ उसके 3-4 सिनोनिम्स भी हैं और 2-3 एंटोनिम भी हैं। कम से कम 3 तो एंटोनिम हर एक वर्ड के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि एक वर्ड के साथ एक पर्टिकुलर वो वर्ड और उसके साथ 4 सिनोनिम है ना, कम से कम, ठीक है, और 3 एंटोनिम। तो 4, 3, 7, 1, 8। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में आप 8 वर्ड से रूबरू हो रहे हो बच्चे, 8 वर्ड से रूबरू हो रहे हो। तो चीज़ों को इतने बेहतर लेवल पे अंडरस्टैंड करते हुए चलो, अपनी समझ को इतना इन्हांस करते हुए चलो कि ये जो 8 वर्ड्स आ रहे हैं ना एक क्वेश्चन के अंदर, वो सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएं। जी, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही ना रहे। वो कैब लर्न नहीं करते, वो कैब मेमोराइज नहीं करते, वो कैब रेक्टाफिकेशन से भी नहीं आता। बातचीत का शो है, बातचीत करेंगे। जी चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 51, ग्रज। वर्ड आ रखा है ग्रज। ग्रज की मीनिंग क्या होती है? ग्रज की मीनिंग होती है भाई कि सामने वाला बंदा है या फिर कोई थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ग्रज जो होता है वो दोनों के साथ यूज होता है, किसी पर्सन के लिए और किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे क्या, किसी पर्सन के लिए आपके मन में ग्रज है, मतलब क्या, आप उससे क्या हो, मतलब ठीक नहीं हो, आप उससे नफरत करते हो, आप उससे हेट करते हो, आप उससे गुस्सा हो, इसलिए आपका उसके प्रति क्या है, ग्रज है। किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी खाने को लेके, कपड़े को लेके, किसी भी चीज को लेके आपके मन में ग्रज है, मतलब क्या, गुस्सा है। सो ग्रज की मीनिंग क्या होगी भाई? गुस्सा होना। जैसे बच्चे को क्या है भाई, इस खाने से गुस्सा है भाई, कि ऐसा खाना इसको चाहिए ही नहीं, या तो इसको नूडल्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए इसको। ऐसा खाना जो टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, सॉरी टेस्टी नहीं होता है, हेल्दी होता है, वो वाला खाना इसको चाहिए। जी, हमें और आपको सबने भी यही चाहिए होता है भी कि जो खाना टेस्टी हो बट हेल्दी ना हो, है ना, ठीक है जी। चलो, सो ग्रज की मीनिंग समझ में आ गई भाई, ग्रज की मीनिंग क्लियर होगी। अगर इसमें से देखें तो एक वर्ड प्यारा सा निकल के आया, क्या, एनिमोसिटी। क्यों प्यारा सा मैंने बोला? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। जी, हम इस वर्ड से बहुत ही फैमिलियर हैं, फैमिली की तरह हमारा रिश्ता है इसका। अवर्जन, डिसलाइक की बात करते हैं तो एक ग्रज से निकाल के रखोगे यहाँ पे डिसलाइक करना। डिसलाइक के सेंस में जो भी आप वर्ड यूज करते होगे ना, वो सारे के सारे वर्ड कहाँ पे बिठा दोगे? ग्रज के बगल में बिठा दोगे, ग्रज के सिनोनिम के रूप में बिठाओगे। राइट, मेलाइज करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अवर्जन भी पेपर में दिखेगा, मेलाइज भी दिखेगा, एनिमोसिटी भी दिखेगा। एक वर्ड आपको दिख रहा है रैंकर, तो ये भी आपको पेपर में दिखने को मिलने वाला है जी। और रिसेंटमेंट तो दिखेगा ही दिखेगा। मतलब ग्रज के जो भी सिनोनिम यहाँ दे रखे हैं इन्होंने, 5 वर्ड जो अलग से दे रखे हैं ग्रज के लिए, आप जो यूज करने वाले हो वो सारे के सारे पेपर में दिखने वाले हैं जी। ठीक है, अब ग्रज की मीनिंग समझ में आ गई। किसी चीज से नफरत करना, पसंद ना करना, गुस्सा होना। राइट, तो एंटोनिम पे जाओ। एंटोनिम क्या होगा भाई? कि आप उस चीज को पसंद कर रहे हो,
पसंद करने के सेंस में एक वर्ड होता है अफेक्शन। देखो जरा, अफेक्शन आ रखा है, फॉन्डनेस आ रखा है, लाइकिंग आ रखा है ना। तो एंटोनिम्स भी हमें क्लियर हुआ, ग्रज की एंटोनिम भी साथ साथ हमें क्लियर हुई, ग्रज की सिनोनिम भी क्लियर हो गई, और हम देख रहे हैं एक वर्ड के साथ साथ कितने वर्ड हमने एसोसिएट कर लिए जी। नाउ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो है गेन। ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, वो सुना सुना वो वाला नहीं, जग सुना सुना लागे वाला नहीं भाई। सुना सुना मतलब वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस वर्ड, है ना। इस वर्ड के साथ हम क्या है भाई, फैमिलियर है, हमें पता है। गेन मतलब क्या, कि आपको प्रॉफिट हो रही है भाई, क्या हो रही है भाई, प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो बेनिफिट प्रॉफिट के लिए आप क्या करो, अक्वायर कर सकते हो भाई, प्रोक्योर कह सकते हो, सिक्योर कह सकते हो, एकम्प्लिस। एक वर्ड क्या दिख रहा है आपको, एकम्प्लिस दिख रहा है। एकम्प्लिस अटेन करना, क्या करना भाई, अटेन करना या फिर रियलाइज करना। अक्वायर करना, प्रोक्योर करना, सिक्योर करना, अकम्प्लिस करना, अटेन करना, रियलाइज करना, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर गेन। गेन के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे, राइट। गेन मतलब क्या करना, अटेन करना। प्रॉफिट, बेनिफिट, एडवांटेज को भी गेन में ही आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेट करने के सेंस में, गेट करना, पाना, वो भी क्या होगा, गेन के सेंस में ही होगा। बाकी यहाँ पे रियलाइज, अटेन, एक्वायर या फिर सिक्योर, ये सब भी गेन के सिनोनिम में ही काम करेंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, ध्यान देना, गेन कह रहा है क्या, प्रॉफिट होना, गेन मतलब लाभ होना, ठीक है। गेन के एंटोनिम्स की बात करोगे तो लूज करना, कि आपको वो प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको उसमें लॉस हो गया जी, आपने वो चीज खो दी, वेस्ट हो गई वो चीज। फॉरफीट भी एक वर्ड होता है, फॉरफीट भी क्या होना भाई, गवाना। फॉरफीट की मीनिंग क्या होगी भाई, गवाना, राइट। सो ये क्या बने आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53। 53 की तरफ देखेंगे जी। 53 आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर के साथ है, ठीक है। कि गाला, गाला मतलब क्या होता है भाई, गाला, हाँ, गाला की मीनिंग क्या होगी भाई, गाला की मीनिंग होती है भाई फेस्टिवल, फेस्टिव, है ना, मतलब क्या, त्योहार, ठीक है। जॉयस मोमेंट, मेरी, मेरी मतलब क्या, हैप्पीनेस, है ना, क्या निकला भाई, हैप्पीनेस। पेस्टल, कन्वाइवल, कन्वाइवल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, कन्वाइवल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब क्या, हैप्पीनेस के सेंस में आप कन्वाइवल को यूज करोगे, किस सेंस में यूज करोगे भाई, हैप्पीनेस के सेंस में यूज करोगे कन्वाइवल को। सो जोवियल, कन्वाइवल, फेस्टल, और क्या, मैरी, जॉयस और फेस्टिव, दीज वुड बी व्हाट, ये क्या बनेंगे भाई, ये होंगे क्या हमारे गाला के लिए सिनोनिम। गाला की मीनिंग होती है कोई भी चीज एंजॉय वाले मोमेंट को हम गाला बोलते हैं, फेस्टिव वाले मोमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई, गाला बोलते हैं। जिसमें हम क्या करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, सेलिब्रेशन वाला माहौल बना रहे हो, वो होता है भाई गाला। और गाला के लिए हमारे पास इतने सारे वर्ड आ गए, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स वहां पे जब गाला देख रहे हो तो मतलब वो हैप्पीनेस के मोमेंट को क्रिएट कर रहा है जी, क्या कर रहा है, हैप्पीनेस के मोमेंट को क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम गाला के एंटोनिम की बात करें तो मतलब क्या, ग्लूमी की बात करेगा वो, सैडनेस की बात करेगा, सॉम्बर की बात करेगा, सॉम्बर, डिप्रेस्ड, ग्लूमी। मोरोज एक वर्ड होता है भाई, ग्लूमी के साथ मोरोज काफी फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है, और मोरोज पेपर में देखने को मिला भी है जी, राइट। तो ये हो जाएंगे क्या, ये बनेंगे क्या हमारे लिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का काम करेंगे, डन है, ओके ओके। चलो जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है गैलेंट। गैलेंट क्या होता है भाई, ब्रेवरी को शो करता है गैलेंट। गैलेंट क्या होता है भाई, ब्रेवरी दिखाने के सेंस में हम क्या बोलते हैं, गैलेंट बोलते हैं, GALLANT, गैलेंट। गैलेंट क्या होता है, ब्रेवरी होता है। राव और नाउ ऑडासियस, ब्रेव के सेंस में ऑडासियस, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड के सेंस में ऑडासियस यूज हो रहा है। वैसे नॉर्मल तौर पे हम क्या करते हैं, ऑडासियस को एक निगेटिव वर्ड की तरह एग्जिबिट करते हैं या फिर शो करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑडासियस क्या है भाई, एक पॉजिटिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है। डॉन्टलेस, हेरोइक, प्लकी, वैलिएंट, मेटलसम, मेटलसम, वैलिएंट, प्लकी, हेरोइक, डॉन्टलेस, ऑडासियस क्या बन रहा है भाई, गैलेंट के लिए बन रहा है। और गैलेंट साहसी या फिर ब्रेव, है ना, ब्रेव को यहां से उठा कर रखोगे, ब्रेव को, तो इजी हो जाएगा, गैलेंट को याद रखना, गैलेंट को याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा जी। एंटोनिम्स की बात करें तो भाई गैलेंट क्या हो गया भाई, साहस के सेंस में बात करें, करेज के सेंस में बात करें। एंटोनिम क्या होगा भाई, कावर्डनेस के सेंस में बात करना, कावर्डली हो गया, टिमिड हो गया, अफ्रेड हो गया, क्या हो गया भाई, कावर्डली हो गया, टिमिड हो गया और अफ्रेड हो गया, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे हमारे लिए एंटोनिम, किसके, गैलेंट के लिए। गैलेंट के लिए बना क्या, एंटोनिम, डन है।
अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 55 का। 55 मतलब क्या होता है? जेनरस। जेनरस दो तीन तरीके से यूज होता है भाई, देखो जरा सा। जेनरस, जेनरस यहां पे लिखा हुआ है खर्च करना। जेनरस मतलब खर्च करना। अब ध्यान से समझो, खर्च करना हिंदी वर्ड क्यों लिखा हुआ है। जेनरस मतलब होता है हेल्पफुल नेचर वाला। जेनरस मतलब क्या होता है भाई, अब ध्यान से समझो। जेनरस निकला यहां से, बना क्या? हेल्पफुल, है ना। जो हेल्पफुल नेचर वाला होता है आप उसको क्या बोलते हो? जेनरस बोलते हो। दूसरा क्या आप बोलते हो? काइंड। क्या बोला आपने? काइंड बोला, राइट। एल्ट्रुइस्टिक बोल देते हो, क्या बोलते हो? एल्ट्रुइस्टिक। ये होते हैं भाई जेनरस, राइट। एल्ट्रुइस्टिक, काइंड, हेल्पफुल, ये होते हैं जेनरस। अब ध्यान से समझो क्यों भाई जेनरस की मीनिंग ऐसे निकल के आ रही है, और जेनरस की मीनिंग यहां पे क्यों ऐसे निकल के आ रही है। जेनरस वही बंदा होता है जो अपने आप को समझता है कि वो परिपूर्ण है, मतलब कंप्लीट है। उसके पास जो चीजें वो इतनी ज्यादा है कि वो सामने वाले की हेल्प कर सकता है। वो उसको ऐसी फीलिंग आ रही होती है, तब वो अपने आप को ऐसा मान रहा होता है और सामने वाले को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तब वो ऐसा मान रहा होता है और सामने वाले को हेल्प कर रहा होता है। इस वजह से जेनरस को खर्च करने वाला बोला गया है। जैसे क्या आप देख रहे हो, ये जो बंदा है, ठीक है, देखने से आपको नहीं लग रहा है राइट, कि ये बिल्कुल लैविश और बिल्कुल वेल्दी रिच ऐसा होगा कि खर्च करने वाला होगा, लेकिन इसकी जो मतलब वो कहते हैं ना भाई, काइंडनेस जो है इसके अंदर वो भरपूर है, भर भर के है। हेल्पफुल नेचर वो भर भर के है। इस वजह से इसको इसको हम ऐसा बोल रहे हैं। तो लैविश, लिबरल, मैग्निमस, बॉन्टीफुल, कॉपियस और सब्सटेंशियल, ये क्या बन जाएंगे? जनरस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे जी। जनरस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। नाउ आई थिंक कि आपको जनरस की मीनिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड हो गई है जी। एंटोनिम्स की बात करें तो माइजरली, स्टिंजी और मीन इसके एंटोनिम बनेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत रिच होने के बाद भी कुछ भी खर्चा नहीं कर पाते, स्टिंजी ही कहलाएंगे। इन ट्रू सेंस, ट्रू सेंस में उनको स्टिंजी ही बोला जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। 56 के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। चलो, जीनियस लिखा हुआ है ना, जीनियस अगला वर्ड हमारा क्या है भाई? जीनियस है। जीनियस को ध्यान दो जरा। और जो पिक्चर लगी हुई है वो अपने आप में बहुत सारी बातें बोल जा रही है भाई, जीनियस की मीनिंग बोल जा रही है, राइट। तो जीनियस की मीनिंग क्या है? ब्रिलियंस है। पहला जो वर्ड है भाई ब्रिलियंस है। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। फ्लेयर है, चलो। नैक, और क्या? टैलेंट, और क्या? बेंट। तो जो जीनियस की मीनिंग निकल के आ रही है वो ब्रिलियंस, एप्टीट्यूड, फ्लेयर, नैक, टैलेंट एंड बेंट। ये क्या बन रहे हैं भाई? इंटेलिजेंस भी मार्क करोगे, ब्रिलियंस मार्क किया, इंटेलिजेंस भी मार्क करोगे, जीनियस के लिए क्या बनेगा भाई? ये जीनियस के लिए सिनोनिम का काम करेगा जी। नाउ अगर एंटोनिम की बात की जाए, अपोजिट वर्ड की बात की जाए, तो जीनियस मतलब क्या? तेज तर्रार दिमाग वाला, प्रतिभाशाली, एप्टीट्यूड जिसका अच्छा हो, राइट। सो जीनियस के लिए एंटोनिम क्या बनेगा भाई? स्टूपिड बन जाएगा, बनाल बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, ऑर्डिनरी बन जाएगा, इनकैपेसिटी या इनकेपेबिलिटी, है ना, इनएबिलिटी, वीकनेस, ये सारे क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। डन। ध्यान नहीं है क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 आपके स्क्रीन पर है। जेंटल की बात कर रहा है जी, है ना। 57 स्क्रीन पर है, जेंटल की बात कर रहा है। जेंटल मतलब क्या? सज्जन। अब ये जो प्यारी सी बच्ची है, जिसका जो अभी नेचर है, ये क्या है? कैसा है भाई? काफी जेंटल नेचर है। क्यों जेंटल नेचर है? क्योंकि इसने क्या करा है, जो भी इसके पास था उसने सब कुछ दे दिया खाने के लिए। किसको? ये एक वैगाबॉन्ड को, एक होमलेस को, एक बेघर को दे दिया है, राइट। तो जेंटल मतलब क्या हो गया भाई? जेंटल की मीनिंग हो गई माइल्ड, टेंडर, डेलिकेट, फेंट, मॉडरेट, स्लाइट, है ना। सज्जन बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। सो कभी कभी हम जेंटल के लिए सिनोनिम हम नहीं समझ पाते कि जेंटल की सिनोनिम क्या हो पाएगी। जेंटल की सिनोनिम होती है बहुत ही ज्यादा क्या भाई? बहुत ही ज्यादा केयरफुल, केयर करने वाला, है ना। बहुत ही ज्यादा क्या? हम्बल रहने वाला। जेंटल के लिए आप एक प्रॉपर मीनिंग आप अगर सर्च कर रहे हो तो हम्बल बोल सकते हो उसको, हम्बल, है ना। चलो, मॉडरेट ठीक है, स्लाइट ठीक है, फेंट भी ठीक है, डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक, टेंडर, माइल्ड, ये सारे क्या होंगे भाई? जेंटल के लिए सिनोनिम का काम करेंगे ना। एंटोनिम की बात करें, जेंटल अपने आप में क्या है भाई? एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूड, रफ, वायलेंट, ये क्या बन जाएंगे इसके लिए? एंटोनिम बन जाएंगे। डन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? जेन्युइन क्या होना भाई? जेन्युइन होना। जेन्युइन की मीनिंग क्या होगी भाई? असली। जेन्युइन की मीनिंग क्या होगी भाई? असली, है ना, असली। जेन्युइन बोलते हो ना, तो जेन्युइन की मीनिंग हो रही है ऑथेंटिक,
ऑथेंटिक, क्या भाई, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, रियल, अनक्वेश्चनेबल। कोई चीज जेन्युइन है तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते हो, है ना, कि ये इसमें ये कैसे कर रहा है, इसमें ये कैसे कर रहा है। वी कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट, अबाउट द पर्सन, अबाउट द थिंग, इफ द थिंग और द पर्सन और द फैक्ट इज जेन्युइन। अगर वो जेन्युइन है तो हम उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिंसियर बोलोगे, अनफेन्ड बोलोगे, फेन्ड मतलब क्या होता है, चालाक होता है, धूर्त होता है ना, अनफेन्ड बोलोगे, ठीक है। हार्टी, एक अगला वर्ड है भाई हार्टी, हार्टी भी एक क्या होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। हार्टी क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ जी, राइट। सो जेन्युइन के लिए ये बने क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटोनिम की बात करें, जेन्युइन और ये सारी चीजें, जेन्युइन वगैरह ये सारी चीजें क्या होगा भाई, आपके सिनोनिम में आ रही हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम मतलब इसका उल्टा, अपोजिट। सो जेन्युइन मतलब क्या, ऑथेंटिक मतलब गलत, फॉल्स, बोगस, फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग। सो काउंटरफिट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलिजिटिमेट, जो लेजिटिमेट नहीं है, इलिजिटिमेट है। शैम बोल सकते हो, शैम उसका क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं। 59 मतलब क्या, गिगैंटिक। गिगैंटिक की मीनिंग क्या होगी भाई, गिगैंटिक की मीनिंग, गिगैंटिक, गिगैंटिक मतलब होता है कोलोशल। कोलोशल मतलब क्या, गिगैंटिक बोलोगे वेरी बिग, बहुत बड़ा, क्या, वेरी बिग, वेरी बिग। और वेरी बिग के लिए हम जो जो सिनोनिम्स रख सकते हैं वो सारे सिनोनिम्स को उठा के रखेंगे। क्या, बेहेमोथ बड़ा, क्या, बेहेमोथ। कोलोशल इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इनॉर्मस ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेंस इंपॉर्टेंट है, राइट। मैसिव ठीक है भाई। माइटी ये भी ठीक है, ठीक है। मैसिव और माइटी, माइटी से अपन फैमिलियर है ना, ये हमने बचपन में भी मैसिव वर्ड सुना हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं मैसिव, दिस इज मैसिव, द विन वॉज वेरी मैसिव, है ना, जो जीत थी वो क्या थी भाई, बहुत मैसिव थी, द विक्ट्री वॉज वेरी मैसिव, राइट। सो मैसिव, माइटी और बेहेमोथ। बेहेमोथ क्या हुआ, हमारे यूनिक वर्ड हुआ, नया वर्ड हुआ। सो बेहेमोथ को याद रखो, कोलोशल को याद रखो, इनॉर्मस को याद रखो, इमेंस को याद रखो। ये क्या बने हमारे लिए जरूरी वर्ड बने। गिगैंटिक अपने आप में जरूरी वर्ड है, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें, गिगैंटिक मतलब बड़ा, विशालकाय के बारे में बात कर रहा है, बड़े के बारे में बात कर रहा है, राइट। सो जो इसका एंटोनिम होगा वो क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा टाइनी, छोटा, स्मॉल सा। सो क्या क्या भाई, मिनिएचर, माइन्यूस्क्यूल, टाइनी, है ना। मिनिएचर, माइन्यूस्क्यूल और टाइनी, ये क्या बन रहा है भाई, इसके लिए एंटोनिम बन रहा है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ग्लूमी, है ना, जो कि काफी एग्जामिनर का प्यारा वर्ड है भाई, एग्जामिनर आपका फेवरेट वर्ड कह सकते हो, ग्लूमी। ग्लूमी की जो मीनिंग है, ग्लूमी पढ़ते ही इसके टोन से इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। ग्लूमी मतलब क्या, सैडनेस। किसकी बात चल रही है भाई, सैडनेस की बात चल रही है। ये देख रहे हो भाई कितना ग्लूमीपन है भाई लाइफ, भाई की लाइफ में, है ना, सैडनेस। क्या, चीयरलेस, बिल्कुल सिंपल है। ब्लीक, क्या हुआ, ब्लीक हुआ। डिस्माल, है ना, या डिस्मल, कुछ लोग डिस्मल पढ़ेंगे, कुछ लोग डिस्माल पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है जी, प्रोनाउंसिएशन है। मोरोज, मोरोज, ठीक है, मैंने बोला था ग्लूमी का फेवरेट जो भाई है वो मोरोज है। सुलेन या सलेन। मेलनकोलिक, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर इसको बार बार आपके पेपर में दे रहा है। तो एग्जामिनर क्या पेपर में दे रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे तो वोकैब आपके लिए और इजी हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ग्रामर पे उतना स्ट्रेस डालो, मैं ये बोलता हूँ कि ग्रामर ठीक है, अगर आपने बेसिक करा, फंडा आपका क्लियर है तो ग्रामर ठीक है, ओके ओके जी। बट वोकैबलरी की अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर होती है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है, और वो अंडरस्टैंडिंग आती है सिर्फ और सिर्फ बातचीत से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ना रटना है ना उसको मेमोराइज करना है, क्योंकि ये दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे जी। रटोगे, मेमोराइज करोगे तो दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डेली बेसिस पे हमने पेजेस को टर्न करने हैं, अपने वर्ड को देखना है, वर्ड को हेलो हाय बोलना है डेली बेसिस पे, और आगे बढ़ते रहना जी। चलो, ब्लिक हुआ, डिस्मल हुआ, मोरोज हुआ, सुलेन हुआ, मेलनकोलिक हुआ। ग्लूमी के लिए क्या बन रहा है भाई, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स। हमें चाहिए एंटोनिम्स, किसके लिए भाई, ग्लूमी के लिए। ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास होता है। अगर उसके एंटोनिम की बात करेंगे तो प्लीजेंट की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, प्लीजेंट की बात, प्लीजेंट की बात करेंगे। चीयरफुल, सनी, ब्राइट, सनी, ब्राइट, फेयरफुल या चीयरफुल, ये क्या होगा भाई, ये हो गया क्या, इसके लिए एंटोनिम, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई की मीनिंग देंगे जरा,
देखेंगे जरा। ग्लोरीफाई करना है ना, जैसे क्या कर रहे हैं भाई, ये अपने आई थिंक विराट कोहली ही है, कुछ इन्होंने करा होगा, कुछ अचीव करा होगा, तो सभी इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोरीफाई करना मतलब रिस्पेक्ट देना। ग्लोरीफाई की मीनिंग क्या होगी भाई, रिस्पेक्ट के सेंस में आप लिखोगे। किसके सेंस में भाई, रिस्पेक्ट के सेंस में लिखोगे। सो रिस्पेक्ट के सेंस में आपने एक रिस्पेक्ट को बिठा दिया यहाँ पे ग्लोरीफाई के बगल में। चलो एक्सॉल्ट, अब जितने भी रिस्पेक्ट के सिनोनिम होंगे सब उठा के बिठा दो। एक्लेम, ठीक है। इवोलोजाइज है ना, इवोलोजाइज, लाउड, प्रेज, एक्सटॉल, रिवियर, ठीक है, रिवियर, एकोलेड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे किसके लिए, ग्लोरीफाई के लिए। प्रेज करना, क्या करना भाई, प्रेज करना। प्रेज करना की को भी बोलोगे तो प्रेज भी आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम की तरह काम करेगा, प्रेज करना भी, राइट। चलो एंटोनिम्स की बात करते हैं। यहाँ पे ग्लोरीफाई मतलब किसी चीज, किसी का गुणगान करना, मतलब उसको रिस्पेक्ट देना, उसको प्रेज करना, प्रशंसा करना। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो उसको क्या करना भाई, उसकी बुराई करना। बुराई करने के सेंस में हम कंडेम वर्ड यूज करते हैं। कंडेम हमारे सामने है भाई। एक होता है कंडेम, होता है कमेंट। तो कमेंट आपको कहाँ पे लिखना है भाई, कमेंट यहाँ लिखना है। क्यों, क्योंकि कमेंट होता है प्रेज करना। क्या, तो इट वॉज एन कमेंडेबल जॉब, है ना। तो कमेंडेबल मतलब प्रेज वर्दी, जिसकी प्रशंसा की जाए, वैसा टास्क, वैसा काम, राइट। तो ग्लोरीफाई की सिनोनिम भी डन है, एंटोनिम भी डन है। बात करेंगे अगले वर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है भाई, 62 कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, गॉर्जियस। बेसिकली ये फीमेल के लिए यूज होता है गॉर्जियस, लेकिन अभी क्या है, आप किसी भी मेल को छोड़ के किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फीमेल के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो, राइट। चलो गॉर्जियस मतलब होता है क्या, बहुत ही शानदार होना, ग्रैंड होना। जैसे ये घर है, देखो कितना बेहतरीन, कितना शानदार, कितना ग्रैंड है जी, है ना। क्या है, ग्रैंड है। क्या है, गॉर्जियस है। क्या बोलोगे इसको, गॉर्जियस बोलोगे, शानदार बोलोगे, ठीक है। रेविशिंग बोला हमने, रेविशिंग बोला, स्टनिंग बोला, रेविशिंग, स्टनिंग, क्या, रेविशिंग, स्टनिंग, और क्या, ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट। क्या वर्ड निकल के आया, मैग्निफिसेंट आया, ग्लोरियस आया, स्प्लेंडिड आया, अट्रैक्टिव आया। सो दीज आर वर्ड, दीज आर सिनोनिम्स। क्या है भाई, ये सिनोनिम है भाई मेरे, क्या है, सिनोनिम है। गॉर्जियस, रेविशिंग, स्टनिंग, ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, अट्रैक्टिव। मतलब क्या, कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लग रही है, आप उसको क्या बोल रहे हो, क्या, गॉर्जियस बोल रहे हो। मतलब सी इज लुकिंग गॉर्जियस, गॉर्जियस लग रही है, मतलब वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। क्या लग रही है भाई, अट्रैक्टिव लग रही है। तो उस सेंस में आप गॉर्जियस को यूज करते हो जी। तो गॉर्जियस क्लियर है भाई, ठीक है। कोई अट्रैक्टिव लग रहा है, अब कोई चीज, कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा तो मतलब वो थोड़ा सा बेकार लगेगा, है ना, फिल्दी टाइप का साउंड करेगा, फिल्दी, ठीक है। सो होमली बोल दिया आपने, ठीक है। अगली बोल दिया, ऑर्डिनरी बोल दिया, फिल्दी बोल दो, खराब, है ना, खराब के सेंस में आप इसको यूज करोगे। सो एंटोनिम क्या बन जाएगा गॉर्जियस का, फिल्दी, अनप्लीजेंट सा साउंड करेगा वो, है ना, ठीक है। और क्या, अगली, ऑर्डिनरी, कॉमन, ये सारे वर्ड आप किसकी तरह यूज कर सकते हो भाई, उसके एंटोनिम की तरह यूज कर सकते हो, राइट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा है भाई, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस क्या होता है, ग्रिगेरियस, मार्क्ड बाय काइंडनेस एंड कर्टसी। ग्रिगेरियस की मीनिंग दे रखा है कि जिसके अंदर जो काइंड हो, या फिर काइंडनेस की क्वालिटी को, काइंडनेस को हमें अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको ग्रिगेरियस बोल सकते हैं। कर्टसी, जो हम्बल हो, उसको भी हम ग्रिगेरियस बोलते हैं। मतलब जो सोशिएबल हो, जो फ्रेंडली हो, अफेबल हो, हॉस्पिटेबल, कर्टली, है ना, एमिएबल, कंपैशनेट, कॉर्डियल, जीनियल, राइट। जीनियल वर्ड था हमारे पास, जीनियल, कंजीनियल भी बोल सकते हैं हम इसको, कंजीनियल, राइट। अफेबल है, एमिएबल है, ग्रिगेरियस। सोशिएबल वर्ड है भाई हमारे पास, हमने सोशिएबल भी रख दिया यहाँ पे। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर ग्रिगेरियस। ये क्या बनेंगे भाई, ग्रिगेरियस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। ग्रिगेरियस, सोशिएबल, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल, राइट। तो ये क्या है भाई, हॉस्पिटेबल, ये कर्टसी, क्या, कर्टसी, कर्टली, ये भी है, कंपैशनेट है, कॉर्डियल है, जीनियल है, कंजीनियल है। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर व्हाट, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस के लिए क्या है भाई, हमारे लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या, जो दयालु है, ठीक है। अब दयालु नहीं है भाई, वो क्रूएल हो जाएगा भाई, क्रूएल हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, मीन, यू आर सो मीन। आप बोलते हो ना, यू आर सो मीन, अगर आप सो मीन हो मतलब यू आर नॉट सो काइंड, गॉट द पॉइंटर ना, आप काइंड नहीं हो, राइट। सो यू आर सो मीन, रूड, काइंड, नास्टी, दीज आर व्हाट, एंटोनिम्स। ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64।
64 की बात करेंगे भाई। 64 आपके स्क्रीन पर है 64। चलो 64 कह रहा है ग्रांट, ग्रांट करना। ग्रांट मतलब बेसिकली परमिशन देना, और ग्रांट मतलब क्या, किसी को कुछ देना, देने के सेंस में हम बोलते हैं, राइट। तो ग्रांट क्या आ गया भाई, ग्रांट के लिए हमें परमिशन देना, तो अकॉर्ड मतलब सहमति बन गई, तो आपने वो चीज उसको ग्रांट कर दी, ठीक है। अवार्ड ग्रांट कर दिया, कंसीड मतलब ग्रांट कर दिया, गिव मतलब ग्रांट कर दिया। वाउचसेफ, वाउचसेफ क्या होता है, वाउच सेफ, कुछ लोग वाउच सेफ बोलेंगे, पूरा पूरा वाउच सेफ बोलेंगे, कुछ लोग वाउच सेफ बोलेंगे। सो वाउच सेफ क्या हो गया भाई, और कन्फर क्या हो गया, कन्फर आल्सो क्या, ग्रांट करना, परमिशन देना। सो ग्रांट के सेंस में आप परमिशन को भी लिख सकते हो, परमिशन देना, क्या, परमिशन देना, ठीक है। परमिशन के सेंस में भी ग्रांट को मार्क किया जाएगा, ठीक है। ग्रांट करना मतलब क्या, अकॉर्ड, अवार्ड, कंसीड, गिव, वाउचसेफ और कन्फर, ये क्या बन रहे हैं भाई, ग्रांट के सिनोनिम बन रहे हैं। सिनोनिम्स के बाद हम एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। एंटोनिम्स हमारे सामने हैं जी, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। एंटोनिम्स लिख रखा है हमारे सामने, ध्यान से देखें जी। एंटोनिम्स, राइट। फॉरफीट, लूज या रिफ्यूज, ये क्या होंगे हमारे लिए, एंटोनिम्स बनेंगे भाई, किसके लिए, ग्रांट के लिए, क्योंकि ग्रांट मतलब क्या, परमिशन देने के सेंस यूज हो रहा है भाई यहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 65 ग्रेटफुल की बात कर रहा है जी। किसकी बात कर रहा है, ग्रेटफुल की बात कर रहा है, ध्यान से सुने जी। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल क्या होता है भाई, आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो मतलब उसके लिए आप थैंकफुल हो, क्या हो भाई, थैंकफुल हो। ग्रेटफुल मीन्स व्हाट, थैंकफुल होना, राइट। इस बात को जरा ध्यान देंगे, ग्रेटफुल मतलब क्या, थैंकफुल होना। थैंकफुल, थैंकफुल क्या होता है भाई, आभार प्रकट करना, ठीक है, आभार प्रकट करना। ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, आभार प्रकट करना। तो आभार आपने प्रकट किया मतलब क्या, अप्रिसिएटिव, कोई अप्रिसिएटिव है, थैंकफुल है, कंजीनियल। अब थैंकफुल को उठा के यहां बिठा लो, थैंकफुल, थैंकफुल को उठा के हमने यहाँ बिठाया, क्यों बिठाया, ताकि हमारा जो ग्रेटफुल के लिए जो देखने का नजरिया है, ग्रेटफुल को अंडरस्टैंड करने का नजरिया, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जी। मीनिंग अंडरस्टैंड करने में बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी जी, ठीक है। सो थैंकफुल हुआ, कंजीनियल हुआ, एग्रीएबल हुआ, ग्रेटिफाइंग हुआ, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिनोनिम्स। ये क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। हमने सिनोनिम्स को मार्क किया। ग्रेटफुल मीन्स टू बी वेरी थैंकफुल फॉर समथिंग दैट हैज बीन ऑफर्ड और प्रोवाइडेड। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मतलब सामने वाले ने अगर आपके साथ कुछ अच्छा किया है, कोई ऐसी चीज आपको ऑफर कर दी है जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, बहुत ही आभारी होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। जैसे क्या होता है भाई, जो अगर गांव वगैरह में किसी टाउन में कुछ कोई प्रोग्राम वगैरह या फिर कोई इवेंट वगैरह होने वाला होता है, तो क्या होता है भाई, उसमें बीच बीच में कोई होता है ना कि 501 रुपए का उनकी तरफ से पुरस्कार मिला, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा आभारी होंगे, ऐसे करके जो बातें बोल रहे होते हैं, तो वही आभारी का सेंस, वही 501 के लिए थैंकफुल होना कहलाता है, राइट। अब एंटोनिम्स क्या बनेगा, एंटोनिम्स उसका अपोजिट बनेगा जी। अपोजिट क्या होता है आपको पता है, थैंकफुल मतलब क्या, आभार प्रकट करना, और एंटोनिम क्या हो जाएगी भाई, कि घमंडी होना, कि बिल्कुल नहीं, सेमलेस काइंड ऑफ, बिल्कुल सेमलेस होना भाई, ठीक है। सो थैंकलेस हो गया, हेडलेस हो गया, क्रिटिकल हो गया, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे लिए एंटोनिम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करेंगे। ग्रीफ, ये सारे वर्ड इजी इजी अभी आ रहे हैं। ग्रीफ, ग्रीफ क्या हो गया भाई, दुख। ग्रीफ क्या हो गया, दुख हो गया जी। दुख के लिए हमारे पास बहुत ही सारे वर्ड्स हैं भाई। ग्रीफ, ग्रीफ देख लो भाई, दुखी है भाई, कुछ हो गया है भाई, या तो इनकी मदर की डेथ हो गई, या दादी अम्मा, कुछ तो चले गए, कोई तो चला गया, कुछ तो हो गया। चलो, ग्रीफ मतलब क्या, दुख। शॉरो बोलोगे, शॉरो एक वर्ड है। एंग्विश एक वर्ड है। डिस्पेयर, अच्छा डिस्मॉल भी बोल सकते हो यहाँ से, डिस्मल या डिस्मॉल, कई बार पेपर में देखने को मिला है आपको। हार्ट ब्रेक इजी है भाई। डिस्ट्रेस, ग्लूम है ना, ग्लूमी वाला ग्लूम है भाई, ये क्या है भाई, ग्लूमी वाला ग्लूम है, उसको भी आप अंडरस्टैंड करते हुए ही चलेंगे। तो सॉरो हुआ, एंग्विश हुआ, डिस्पेयर हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, ग्लूम हुआ। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स फॉर व्हाट, ग्रीफ। ग्रीफ के लिए ये सिनोनिम्स बन गए। नाउ विल डिस्कस अबाउट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स को जरा ध्यान दो। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा क्या, डिलाइट, एक्सिलरेशन, एक्सटैसी। क्या, एक्सटैसी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, हैप्पीनेस को शो करता है। ये किसको शो करता है भाई, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो एक्सटैसी क्या है भाई, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। ग्रीफ, डिलाइट को, एक्सिलरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सो दीज आर व्हाट, एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 66 आपके 67 आपके स्क्रीन पर है। गिल्टी,
गिल्टी होना मतलब क्या कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, कमिट अ मिस्टेक यू कैन से। गिल्टी होना मतलब क्या, कसूरवार होना, कि मैंने मिस्टेक कर दी है, मैंने गलती कर दी। गिल्टी की सिंपल मीनिंग क्या होगा भाई, गलती कर देना। गिल्टी मतलब क्या, गलती करने वाला, जो गलती करने वाला होता है उसको गिल्टी बोलते हैं, कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ये कर दिया, है ना, तू ऐसा तू वैसा फलाना ढिमकाना। तो ये जो बातें बोलते हैं उनको बोलते हैं गिल्टी, कसूरवार। कल्पेबल, एक वर्ड हुआ कल्पेबल, जो कल्परीट के सेंस में आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या, सेंसर्ड करना, डैम्ड, कंडेम्ड, डूम्ड। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर गिल्टी। गिल्टी के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम ही बनेंगे। तो सिनोनिम को आपने मार्क किया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स बड़ा ही सिंपल होगा जी। गिल्टी मतलब क्या, ब्लेम देना, किसी को दोष देना। कंडेम करना, राइट, कंडेम करना है भाई, ठीक है, दोष देना है, राइट। अब यहाँ पे हम ब्लेमलेस की बात करेंगे। सो ब्लेमलेस के लिए, या फिर एक इनोसेंट वर्ड होता है, ट्रूथफुल होता है, ब्लेमलेस होता है। इनोसेंट वर्ड काफी प्यारा है, हम इसको मार्क करते हुए चलेंगे। इनोसेंट गिल्टी के लिए क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, गेंसे। क्वेश्चन नंबर 68, गेंसे। गेंसे करना मतलब क्या, अब ये आपने गेंसे को इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करना है, क्या देखो क्या लिखा हो भाई, टू डिक्लेयर टू बी अनट्रू और इनवैलिड, टू डिक्लेयर टू बी अनट्रू और वैलिड, इनवैलिड, राइट। गेंसे की मीनिंग क्या होगी भाई, कि इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, कोई चीज को इनवैलिड घोषित कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, गेंसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, गेंसे बोलेंगे। विरोध करना, क्या कंट्राडिक्ट बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है भाई, कंट्राडिक्ट, कंट्रावीन, और क्या, डिनाई, निगेट, डिसअफर्म। क्या, डिसअफर्म, डिसअफर्म। अब ध्यान से मेरी बात समझो, गेंद से विरोध करना, क्या, गेन से विरोध करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें गेन वर्ड आया, और गेन से हमें पता है क्या होता है भाई, गेन मतलब एक्सेप्ट करना, कोई चीज प्रॉफिट होना, एडवांटेज, बेनिफिट की बात करता है गेन, राइट। लेकिन यहाँ पे गेन से है, गेन से मतलब क्या, विरोध करना या फिर कंट्राडिक्ट करना, सिंपल कंट्रारेरी, बिल्कुल अपोजिट बातें करना, वो चीज आप मार्क करेंगे। डन है। नाउ एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंसीड करना, कनकर करना, रिकंसाइल करना। क्या बनेगा, गेंसे के लिए एंटोनिम बन जाएगा। इजी वर्ड है भाई। अब कंसीड की मीनिंग क्या होगी भाई, कंसीड मतलब क्या, एग्री कर जाना, किसी पॉइंट पे एग्री होना, सहमत होना, कंसीड की मीनिंग हो जाएगी। कनकर की भी क्या, कनकर की भी सेम मीनिंग होगी। और रिकंसाइल मतलब किसी को पैसिफाई करना, सूद करना के सेंस में आप ये मीनिंग लेकर आएंगे, कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, आप उसको पैसिफाई कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, गार्डनर। अगला जो वर्ड है हमारे सामने है वो है गार्डनर। गार्डनर क्या होता है, ध्यान से देखो। गार्डनर की मीनिंग यहां दे रखा, गार्डनर एक तरीके से वर्ब है, ठीक है। गार्डनर की मीनिंग होती है टू कलेक्ट और गैदर समथिंग यूजुअली आफ्टर मच वर्क, है ना, टू कलेक्ट और गैदर समथिंग। गार्डनर कैसे हो जाएगा भाई, गैदर, गार्डनर से गैदर करना, क्या करना भाई, इकट्ठा करना। गार्डनर से क्या हो गया भाई, संचित करना लिखा हुआ है यहाँ पे, इकट्ठा करना, गैदर करना। चलो गैदर करना हो गया। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रहा है, द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस फॉर द केस, है ना। जो पुलिस है वो उसको मुश्किल हुआ, वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं, सबूत नहीं जुटा पाई थी, सफिशिएंट सबूत नहीं जुटा पाई थी, किसके लिए भाई, गार्नर नहीं कर पाई थी, इकट्ठी नहीं कर पाई थी, किसके लिए, जो केस है, पर्टिकुलर केस, उसके बारे में बात करो। तो यहाँ पे गार्डनर कैसे यूज हो रहा है भाई, गैदर करने के सेंस में यूज हो रहा है, कलेक्ट करने के सेंस में यूज हो रहा है। तो गैदर के साथ आप कलेक्ट को भी बिठाओगे तो भी आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इस वर्ड को याद रखना, गार्डनर। अब गार्डनर की मीनिंग आपको पता चल गई, क्या, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना। नाउ वी हैव टू चूज द सिनोनिम्स, द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। सो अपने पास क्या है भाई, देखो, एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई चीज इकट्ठा करना, किसी चीज में से कोई चीज निकालना, एक्सट्रैक्ट करना कहलाएगा जी, ठीक है। ग्रीन, हार्वेस्ट करना, क्या करना भाई, हार्वेस्ट करना। एक्रू या फिर क्यूमुलेट, जो वर्ड है क्यूमुलेट, क्यूमुलेट क्या होता है भाई, इकट्ठा करना। क्यूमुलेट क्या हो गया भाई, इकट्ठा करना। एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेट, एग्रीगेट करना भी क्या होता है भाई, इकट्ठा करना, गैदर करना, ठीक है। तो गार्डनर की सिंपल मीनिंग हमें क्या पता चली, क्या, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, गार्डनर मीन्स होता है सर गैदर करना, इकट्ठा करना, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे। अब इकट्ठा करने के एंटोनिम्स में जाओगे तो क्या होगा भाई, बिखेर देना, फैला देना। तो स्प्रेड और स्कैटर मार्क कर सकते हो, स्प्रेड मार्क किया, डिस्पर्स मार्क किया। डिसिपेट एक
प्यारा वर्ड है भाई डिसिपेट, एग्जामिनर के लिए बहुत ही क्या है, एग्जामिनर का बहुत ही डियर है ये वर्ड, है ना, बहुत ही एग्जामिनर से प्यार करता है ना, तभी बार बार आपके पेपर में देता है। जब भी कोई वर्ड एग्जाम, मैं ये बोलूँ कि एग्जामिनर के लिए बहुत ही प्यारा है, एग्जामिनर इसको बहुत प्यार करता है, मतलब वो एग्जामिनर का फेवरेट हो गया भाई, एग्जामिनर इसको बार बार आपके पेपर में दे रहा है। तो डिसिपेट एक वर्ड है जो क्या है भाई, जिसकी मीनिंग स्प्रेड करना, फैला देना, डिसिपेट होता है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या है भाई, 70 कह रहा है गरुलस, क्या बोला भाई, गरुलस। गरुलस क्या होता है भाई, बातूनी, जो ज्यादा बातचीत करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यू आर गरुलस। क्या बोलेंगे भाई, यू आर गरुलस, यू आर गरुलस की मीनिंग होगी बातूनी। अब देखो बातूनी के लिए क्या क्या भाई, देखो ये मैडम है ना, स्माइल के साथ बड़ी बड़ी बातें हैं जी। चलो जी, टॉकेटिव, इजी वर्ड है भाई, इजी वर्ड है टॉकेटिव। लोकासियस, क्या लोकासियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें स्पेलिंग एरर भी कई बार आ चुका है, सो लोकासियस को मार्क करेंगे, राइट। वॉल्युएबल एक इजी वर्ड है भाई, चैटी भी इजी है, चैटें समझते हैं, चैटी चैटी है जी। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट होता है काफी बेहतरीन तरीके से बातचीत करने का स्किल होना, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। चैटरिंग ठीक है, चैटरिंग ठीक है, मतलब अगर मतलब नॉर्मल सा वर्ड है भाई, चैटरिंग ठीक है। तो लोकासियस और इलोक्वेंट और गरुलस ये तीनों को मार्क करेंगे, तीनों ही बहुत ही जरूरी क्या है भाई हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, गरुलस मतलब होता है बातूनी, बातचीत करने वाला, है ना, तो जो कम बातचीत करता हो उसको बोलते हैं लैकोनिक, कंसाइज, है ना, क्या क्या, रिजर्व बोल सकते हो उसको, अनकम्युनिकेटिव बोल सकते हो, टैकीटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना, टैकीटर्न। अब इसके सिनोनिम के बारे में बात करें तो एक होता है लैकोनिक, क्या, कंसाइज, ठीक है, एक और होता है टर्स। So these are what, these are synonyms, okay, these are synonyms, but ये कैसे एक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, गरुलस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि गरुलस मतलब होता है बातूनी और हमें चाहिए भाई क्या, कम बातचीत करने वाला, तो ये सारे उसके लिए काम करेंगे। डन है, चलो नाउ विल डिस्कस 71। गे, गे मतलब क्या होता है भाई, खुश, हैप्पी, ठीक है ना, गे मतलब क्या, खुश और हैप्पी। और दूसरे गे मतलब क्या होता है आपको पता है, ठीक है, सेम सेक्स वाले, ठीक है, उनको जो मेल सेम सेक्स वाले होते हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं उनको भी गे ही बोलते हैं जी, ठीक है। सो गे मतलब क्या हो गया भाई, हैप्पीनेस, गे की मीनिंग क्या हो गई भाई, हैप्पीनेस के सेंस में यूज होगा, ये हैप्पीनेस के सेंस में यूज होगा। तो ब्लिथ एक वर्ड हुआ यहां से, मर्थफुल एक वर्ड हुआ, ठीक है, जोकंड नाइस वर्ड है भाई, मेरी ठीक है, विविड ठीक है, लेस्बियन लिख रहा है यहाँ पे, लेस्बियन, लेस्बियन मतलब जो गर्ल्स, दो गर्ल एक दूसरे को पसंद कर रही हैं, एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, सो वो लेस्बियन है, ठीक है। गे मतलब दो लड़के एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो वो गे हैं, ठीक है। सो लेस्बियन यहाँ से इनका सिनोनिम हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है, ब्लिथ आ रहा, मर्थफुल आ रहा, जोकंड आ रहा, मेरी, है ना, जॉयफुल भी बोल सकते हो, जॉयफुल हैप्पीनेस के सेंस में आप जॉयफुल, चेरी भी लिख सकते हो, जॉयफुल लिखा, चेरी भी लिख सकते हो, ठीक है, चेरी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होना, ठीक है, ये हो गया भाई। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या, ग्लूम आप वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, एंटोनिम में ग्लूम, ठीक है, ग्लूम वर्ड यूज करा आपने, वरीड, अपसेट और डिप्रेस्ड, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर गे। गे के लिए एंटोनिम्स का काम करें, क्योंकि गे मतलब क्या होता है भाई, गे मतलब हैप्पीनेस की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। 72 जेंटिल, एक वर्ड है जेंटिल, है ना, जेंटिल, जेंटिल की भी मीनिंग वही होती है, जेंटिल, जेंटिल क्या होता है भाई, कॉर्टियस, जेंटिल क्या होता है, पोलाइट, जेंटिल क्या होता है, वेल ब्रेड, जेंटिल क्या होता है, प्राइम, जेंटिल क्या होता है, प्रोडिस, जेंटिल क्या होता है, प्यूरिटैनिकल, क्या, प्यूरिटैनिकल। सो ये वर्ड आपके आगे इसके लिए, जेंटिल के लिए, जेंटिल के लिए, ठीक है, जेंटिल, कर्टियस, पोलाइट, वेल ब्रेड, प्रेम या प्राइम, प्रोडिस और प्यूरिटैनिकल, प्यूरिटैनिकल, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स। क्या मीनिंग है भाई, सज्जनता, जो हम्बल हो, जो काइंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं, जो वेल मैनर्ड हो उसको क्या बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं, राइट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर जेंटल, राइट। जेंटल की ठीक है भाई स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स मतलब उसका अपोजिट, बुरीस, कैलवस, रग्ड, मतलब क्या, जो हॉटी हो, एरोगेंट हो, है ना, हॉटी हो, एरोगेंट हो, ठीक है। बुरीस भी वही बिल्कुल खड़ूस था, खड़ूस, कालुअस बिल्कुल गुस्सा करने वाला, कैंकर करने वाला, ठीक है। सो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स, किसके लिए भाई, जेंटिल के लिए, राइट। डन है, मार्क किया आपने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। जिब,
ठीक है, कुछ लोग गायब पढ़ सकते हैं इसको, कुछ लोग जिप पढ़ते हैं, तो जिप मार्क करेंगे, या गायब भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है जी उसमें, राइट, गायब। ठीक है, गायब मतलब क्या हो गया भाई, इंसल्ट, जीर, स्कॉफ, टॉन्ट, ट्विट, रिडिक्यूल करना, डेरिजन, या फिर आप यहाँ पे इसके बगल में लिख लो मॉक करना। क्या करना भाई, मॉक करना। ठीक है, टीज करना, टू टीज समवन, परेशान करना। इरिटेट भी इसके लिए आप लिख सकते हो, इरिटेट करना, एनॉय करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और यहाँ पे बिठा लो डेरिजन। क्या बना भाई, डेरिजन इसके लिए सिनोनिम बना, क्या, इंसल्ट, जीर, स्कॉफ, टॉन्ट, ट्विट, रिडिक्यूल, डेरिजन। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर जीव या फिर जाइव या फिर गिव। डन है। एंटोनिम्स की बात करें, ये सारी चीजें उसको परेशान करने, उसके मजाक उड़ाने में काम कर रही हैं सारे वर्ड। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, समवन को किसी को प्रेज करने के सेंस में, किया आपने किसी को एडमायर करा, प्रेज करा, सो कमेंडेशन एक वर्ड आ गया, प्रेज करने के सेंस में यूज होता है भाई। अप्रिसिएशन प्रेज करने के सेंस में यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट अगर आपने दिया तो उसको भी आप क्या करो, प्रेज कर रहे हो जी, राइट, क्या करो, प्रेज कर रहे हो। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 74। 74 को जरा देखो आराम से, 74 देखो। गिडी क्या बोल रहा है भाई, गिडी, गिडी क्या होता है, गिडी होता है क्या कि किसी को चक्कर आ जाना, चक्कर आना मतलब अनकॉन्शियस सा कोई फील कर रहा है, अचानक से चक्कर आ जाए, आप सर पकड़ कर, मेरे को तो चक्कर आ रहा है ना, मेरे को क्या आ रहा है भाई, चक्कर आ रहा है, राइट। सो उसको बोलते हैं गिडी। गिडी क्या हो गया, डिजी, गिडी क्या हुआ, डिजी। रीलिंग, फ्रीवोलस, फ्रोदी, वूजी, सीली, बेवकूफ भी बोल देते हैं कभी कभी उसको, है ना, डीजी की गिडी को, राइट। तो गिडी और डीजी ये सिनोनिम याद रखना, ठीक है। और इसके बाद एंटोनिम की बात करें, मतलब क्या, मैच्योर होना, ग्रेव मतलब सीरियस होना, सेंसिबल होना, सीरियस भी मार्क कर सकते हो यहाँ से, सीरियस भी मार्क कर सकते हो, है ना, कॉन्शियस भी मार्क कर सकते हो। सो दीज वुड बी व्हाट, एंटोनिम फॉर गिडी। गिडी के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस 75, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। 75 बताएंगे जी, 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है ग्ली। ग्ली की मीनिंग क्या होगी, ग्ली, ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस। ग्ली क्या हो गया भाई, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, ठीक है, ग्ली। ग्ली क्या हो गया भाई, हिलैरिटी, हिलैरिटी, ठीक है, गेटी, गेटी, जॉय, जोवियलिटी, हैप्पीनेस के सेंस में सारी चीजें यूज हो रही है भाई। मेरीमेंट, देख रहे हो भाई, मतलब मजेदार बात यह है कि वर्ड से वर्ड बन रहा है, क्या है भाई, वर्ड से वर्ड बन रहा है, ये चीज आप देख पा रहे हो। गेटी, ठीक है, गे से बना गेटी, ठीक है, हिलेरियस से बना हिलेरिटी, जॉय से बना जोवियलिटी, मेरी, मेरी से बना मेरीमेंट, मर्थ हैप्पीनेस, ब्लिथ से बना ब्लिथनेस, राइट। सो ये क्या है भाई, ये सारे आपस में सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है, खुशनुमा होना, खुशनुमा माहौल, या फिर हैप्पी, खुशी, राइट। अब ग्ली क्या, प्रसन्नता, हैप्पीनेस के सेंस में बात हो रहा है। एंटोनिम क्या होगा भाई, दुखी, सैड, है ना, सो सैडनेस हो गया, डलनेस हो गया, सोलेमिनिटी हो गया, मोरोज हो गया, ग्लूमी हो गया, ये सबको भी आप इधर पे बैठा सकते हो, मोरोज, ग्लूमी, है ना। ये बार बार एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड है भाई, बार बार एग्जाम में आपको क्या दिखेंगे भाई, बार बार रिपीटेड मोड में होते हुए दिखेंगे, ये रिपीटेड मोड में चल रहे होंगे, लूप में चल रहे होंगे, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लिब, ग्लिब, ग्लिब की मीनिंग क्या होती है भाई, ग्लिब की मीनिंग होती है चिकनी चुपड़ी बात करने वाला, होता है ना भाई, कोई आपने देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में सभी जगह देखा होगा। ग्लिब, ग्लिब पर्सन, ग्लिब मतलब क्या हो गया भाई, कि वो ऐसी बातें करेगा जैसे उससे ज्यादा जेंटल तो कोई है नहीं, उससे ज्यादा अच्छा कोई है नहीं, तो वो ऐसी बात करने वाला ग्लिब कहलाता है, राइट। चिकनी चुपड़ी बात करने वाला ग्लिब कहलाता है, ठीक है। फसाइल, ऐसा बंदा होता क्या है, ट्रीचरस होता है ऐसा बंदा, ट्रीचरस मतलब जो धोखा देगा भाई, है ना, वो धोखा देगा ये तय है, तो ट्रीचरस होता है। फसाइल बोलोगे, स्लिक बोलोगे, आर्टफुल बोलोगे, कला है बात करने की, क्या है भाई, कला है, ठीक है। इनसिंसियर बोलोगे, फ्लिप बोलोगे, स्वेव बोलोगे, एक नया वर्ड निकल के आया। ये बातें तो हमने कई बार करी हुई है, ये वर्ड हमने कई बार डिस्कस करा हुआ, क्या, फसाइल डिस्कस करा, स्लिक डिस्कस करा, आर्टफुल, इनसिंसियर, फ्लिप, और एक नया वर्ड आपने सीखा क्या, स्वेव, ठीक है, ग्लिप के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये बंदा है अपने आगे इतनी प्यारी तस्वीर लगा रखा है ना, मतलब नकाब कह सकते हो ना, पोस्टर, इम्पोस्टर हुआ है वो। इम्पोस्टर हमने कहाँ पढ़ा था भाई, वन वर्ड में पढ़ा था ना, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जी, राइट, ठीक है। चलो, अगर हम ग्लिप के एंटोनिम्स की बात करें, क्या हमने बोला, ग्लिप के एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इनआर्टिकुलेट होगा,
इनआर्टिकुलेट, स्टटरिंग होगा भाई, टंग टाइड होगा, जो क्या बिल्कुल अपने जीभ को, टंग को क्या करे, टाइट करके रखे, कुछ भी बातचीत ना करे, उतनी ही बातचीत करे जितनी की जरूरत हो, राइट, ठीक है। सो 76 भी डन है। नाउ विल डिस्कस 77। 77 नंबर का क्वेश्चन हमारे और आपके स्क्रीन पर है जी, फटाफट देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, ग्लिच होना। कहते हो कि इसमें कुछ ग्लिच हो गया है। ग्लिच मतलब क्या, गड़बड़, सेलफोन में ग्लिच आ गया। ग्लिच मतलब क्या, बग, गड़बड़ हो गया भाई, पासवर्ड नहीं डल रहा है, या फिर ऐसे मतलब तरंगे उठ रही हैं, इसमें वेव्स उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। सो ग्लिच मतलब क्या, बग। हिच बोलते हैं उसको, हिच बोल सकते हो, फ्लॉ बोल सकते हो, बग तो ठीक है। सेटबैक, फेलियर, सेटबैक से क्या मतलब आता है भाई, फेलियर, कि फेल कर गया भाई, सिस्टम काम नहीं कर रहा, माल फंक्शन काम कर रहा। सेटबैक, इसका भी मतलब क्या होता है भाई, देखो अच्छा सेटबैक दो बार है। सेटबैक मतलब क्या, फेलियर, राइट। सेटबैक के लिए क्या होगा भाई, है ना, मैंने अपनी लाइफ में सेटबैक्स देखे हैं, है ना, मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, राइट। सिंपल सी मीनिंग ये हो जाएगी। सिनोनिम्स डन है, तो एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम बना परफेक्शन, क्या बना भाई, परफेक्शन एक एंटोनिम बना, ठीक है। परफेक्शन के अलावा जाओगे तो अचीवमेंट एंटोनिम बनेगा और एडवांटेज एंटोनिम बनेगा, राइट, ठीक है। बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 नंबर, गलट करना। गलट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, देख रहे हो भाई, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या दिख रहे हैं, वेजिटेबल्स दिख रहे हैं जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको वहां पे दिख रहे हैं, राइट। हाँ जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैरेट, ब्रिंजल एंड बनाना एंड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो गलत, गलत मतलब क्या होता है, भरमार होना, मतलब क्या, एक्सेस होना। सरप्लस बोल सकते हो इसको, सरप्लस मतलब क्या, ज्यादा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो, सरप्लस भी बोल सकते हो। तो क्या हो गया भाई, एक्सेस, ज्यादा, फैट, ठीक है, सरप्लस ज्यादा, सुपरफ्लुइटी, सुपरफ्लुइटी भी क्या होता है, ज्यादा, ओवरफ्लो करना, ओवररन करना, मतलब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलत, उसको क्या बोलेंगे भाई, गलत बोलेंगे, राइट। अब एंटोनिम मतलब क्या, उस चीज की कमी। एंटोनिम, अगर गलत के एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम मतलब अपोजिट, गलत मतलब ज्यादा, एक्सेस, सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हो, सुपरफ्लुइटी बोल रखा है ना, सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हो, राइट, सरप्लस भी बोल सकते हो। सो गलत की एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, इनसफिशियंट, है ना, या स्कैंट, या फिर क्या, स्कार्स, लैक, वांट, इनसफिशियंसी बोल रहा है ना। सो ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे, हमने एंटोनिम मार्क कर लिया, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, ग्रैंडियोज, क्या, ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज क्या होता है भाई, ग्रैंडियोज क्या होता है, ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज क्या होगा। सो ग्रैंडियोज की मीनिंग यहां लिख रखा है भाई आपके सामने, दिखावटी, है ना। कोई कोई चीजें क्या होती है भाई, जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये हाथी के इतने बड़े बड़े दांत है भाई, वो अपने बड़े बड़े दांतों से खाता है। कभी देखा हाथी बड़े बड़े दांतों से खाया हो, नहीं ना, ठीक है। तो ग्रैंडियोस की मीनिंग क्या होती है भाई, ग्रैंडियोस की मीनिंग होती है शो करना, शोई, है ना। क्या आप मार्क करेंगे भाई, शोई, SHOWY, शोई, पहले चीज, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, यहाँ पे देखो, इम्पोजिंग, कोई चीज इम्पोज कर देना कि देखो भाई मैं ऐसा हूं, ठीक है, आप हो ऐसे, ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल आपने अपनी देखी होगी, आधार कार्ड की फोटो देखना एक बार और फिर वापस से फेसबुक अपनी प्रोफाइल देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आप एक्चुअल में कैसे हो, ठीक है। सो वही ग्रैंडियोस कर रहे हो आप, फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे आप क्या करो, खुद को ग्रैंडियोस करो, अपने आप को बिल्कुल बाप दिखा रहे हो, है ना, ठीक है। इम्पोजिंग करना, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, रीगल, ठीक है, मैग्निफिसेंट, रीगल, रॉयल और सबलाइम, पॉम्पस, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर सिनोनिम्स। क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं, किसके लिए, ग्रैंडियोस के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, मॉडरेट, या फिर ऑर्डिनरी बोल सकते हो, बिल्कुल ऑर्डिनरी बोल सकते हो, एक सिंपल सा वर्ड ले लो, ऑर्डिनरी, ठीक है। ग्रैंडियोस के लिए एक वर्ड निकल के आया, क्या, एंटोनिम्स, ऑर्डिनरी। काम भी ठीक है, अनप्रिटेंशियस मतलब क्या, प्रिटेंशियस मतलब होता है सोई, अगर यहाँ आप लिखना चाहो प्रिटेंशियस, आप लिख लोगे, कोई मना नहीं करेगा, और एग्जामिनर काट नहीं सकता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कट कर दे, ठीक है। अगर प्रिटेंशियस भी ऑप्शन में लिखा हुआ तो आप उसको करेक्ट मार्क कर सकते हो, किसके लिए, ग्रैंडियोस के लिए। बात समझ में आ रही है, चलो जी, ठीक है, एंटोनिम्स डन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, 80 के बारे में बात करें जी, चलो 80 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, ग्रेट्यूटस, 80 क्या कह रहा है भाई, ग्रेट्यूटस, एक होता है ग्रेटफुल, एक होता है ग्रेट्यूटस। ग्रेटफुल क्या होता है, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, हम क्या है, आभारी हैं आपके कि आपने हमारी हेल्प करी, ठीक है। ग्रेट्यूटस क्या होता है, फ्री में मिलना,
कोई चीज फ्री में मिल रहा, ग्रेट्यूटस फ्री है ना। ग्रेटिस एक वर्ड है भाई, ग्रेट्यूटस किससे बना है, ग्रेटिस से बना है, ठीक है, ग्रेटिस, ठीक है। ग्रेट्यूटस एडजेक्टिव है, विदाउट कॉज, अननेसेसरी एंड अनवारंटेड, है ना। कोई चीज आसानी से फ्री में हो गई है, उसका उसके पीछे कोई राज नहीं था, कोई कारण नहीं था। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे क्या आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर करा, स्विगी से कुछ ऑर्डर करा खाने पीने का, ठीक है, और उसने बोला कि जो वो अगर आपने 290 का ऑर्डर करा ना, 290 का ऑर्डर करा, तो आपको 2 गुलाब जामुन उस पर क्या मिलेंगे, ग्रेटिस मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो हमारी तरफ से। जैसे क्या किसी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हो, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ मीठा वगैरह, अगर अच्छा काफी अच्छा रेस्टोरेंट है तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, उसकी तरफ से वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री में वो चीज मिल रही है, आपको अलग से मिल रही है, यू आर नॉट गोइंग टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना, आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं कर रहे हो, राइट। सो दैट इज व्हाट ग्रेटिस, ग्रेटिस बोल सकते हो, वांटन बोल सकते हो, सुपर रेगुलेटरी बोल सकते हो, क्या, सुपर रेगुलेटरी, राइट, सुपर रेगुलेटरी। अनकॉल्ड फॉर, अनकॉल्ड फॉर मतलब मैंने उसको बुलाया नहीं था, वो चीज मुझे चाहिए नहीं थी, लेकिन वो चीज मुझे मिल गई, राइट। सो ग्रेट्यूटस की मीनिंग आपको क्लियर है, और ग्रेट्यूटस ही पेपर में देखने को मिलेगा, या तो ग्रेट्यूटस देखने को मिलेगा या फिर ग्रेटिस देखने को मिलेगा, ये चीज भी आपने ध्यान देना। वांटन भी 1-2 बार पेपर में देखने को मिल चुका है जी, बाकी और कोई वर्ड उतना जरूरी नहीं है। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होता है, क्या, कॉस्टली, एक्सपेंसिव और एसेंशियल, कि जो चीज ठीक है। वांटन क्या हो गया भाई, वांटन मतलब नॉट नेसेसरी, यू कैन से, है ना, जो जो जरूरी नहीं था, वांटन को अगर वैसे लिखना है तो नॉट नेसेसरी मार्क करोगे, NECESSARY, और इसी के लिए यहाँ पर वर्ड दे रखा है एसेंशियल, जरूरी, एंटोनिम में। डन है भाई। तो आप कभी कभी एंटोनिम के वर्ड को देखकर भी समझ जाते हो कि क्या मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो वर्ड। ना अगला क्वेश्चन 81 नंबर, 81 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर देखें जरा, 81 क्या कह रहा है, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, इस वर्ड के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये वर्ड क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इससे क्या चीजें निकल के आती हैं, कितने सारे वर्ड इससे एसोसिएटेड है। ग्रीन हॉर्न की मीनिंग हो गई क्या, न्यू हॉर्न, यहां से आपने उठाया, यहां बिठाया और एक वर्ड लिखा न्यू हॉर्न, है ना। न्यू हॉर्न क्यों बोला, जैसे आपने गाय के बच्चे को देखा हो या फिर किसी भी जानवर के बच्चे को देखा हो जिसके हॉर्न आ रहे हो, सिंग आ रहे हो, ठीक है। अब वो सिंग वाला जो भी आपने जानवर देखा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ गाय का, तो जब छोटा बच्चा होता है उसके सिंग धीरे धीरे आ रहे होते, तो दीवार या जहां पे भी बधा होता है उस पर वो धड़ धड़ मार रहा होता अपना सर, या फिर सर रगड़ने की कोशिश करता है, क्या, वो सिंग से मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसकी मम्मा दूर से खड़ी हुई है, ये मुस्कुरा रही थी, अच्छा जी ठीक है भाई, पर आ नहीं है अभी, पर आए नहीं, उड़ना चालू करना है, ऐसी बातें मम्मा बोल रही होती है कि भाई, उसकी मम्मा उसको देख के यही बातें बोल रही होती है कि देखो लल्ला, अभी लड़ने की बात नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा तेरे को खुजली है लड़ने की, है, ठीक है। तो वही चीज है भाई, ग्रीन हॉर्न न्यू हॉर्न, राइट। नो सीखिए है भाई, वो लड़ना जानता नहीं, अभी सीख रहा है, राइट। और क्या, नोविस, न्यू फाइट, टेंडर फूट, टेंडर फूट मतलब क्या, बिल्कुल अभी नए नए हो तुम इस चीज में, अनस्किल्ड हो अभी, अभी क्या हो, नॉन एक्सपर्ट टाइप के बंदे हो तुम, टेंडर फूट हो तुम, राइट, ठीक है। फ्लेजलिंग क्या वर्ड है भाई, फ्लेजलिंग, इसकी भी मीनिंग सेम है भाई। अमेचर, क्या वर्ड निकाला आपने, अमेचर निकाला, राइट। क्या एबीसीडेरियन, क्या एबीसीडेरियन, एबीसीडेरियन एक वर्ड निकाला। टायरो, टायरो भी ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न के लिए आपके पास सिनोनिम्स जो निकल कर आए हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि सबकी मीनिंग है भाई नॉन प्रोफेशनल, सबकी मीनिंग क्या है भाई, नॉन प्रोफेशनल। अगर आप उठा के रखना चाहो तो आप यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल कॉमनली लिख सकते हो, नॉन प्रोफेशनल जो क्या हो भाई, एक्सपीरियंस्ड ना हो, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल लिखना था, नॉन प्रोफेशनल हो गया, आप उसको लिख लेंगे जी, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल, डन है। अच्छा, प्रोफेशनल की स्पेलिंग देखो इधर लिखा है लल्ला, मैंने नॉन प्रोफेशनल लिख दिया, मतलब उस प्रोफेशन में उसको अभी पारंगत नहीं है भाई, नॉन प्रोफेशनल हो गया। एंटोनिम्स देख लो, अगर वहां पे नॉन प्रोफेशनल होगा तो यहाँ पे प्रोफेशनल हो गया, एक्सपर्ट हो गया, वेटरन, वेटरन मतलब होता है जिसने काफी लंबे समय से उस पर्टिकुलर चीज में काम किया हो, उसको बोलते हैं वेटरन। जैसे क्या, वेटरन एक्टर बोलते हैं, वेटरन क्रिकेटर मतलब उसने लंबे समय तक वो पारी खेली है, क्रिकेट की पारी खेली है, तो दैट इज कॉल्ड वेटरन। ओके, गॉट द पॉइंटर, इजी इजी इजी। नाउ विल डिस्कस 82 नंबर ये क्वेश्चन को। 82 क्या कह रहा है, ग्रेवियस होना भाई, ठीक है। ग्रीवियस, ग्रीवियस क्या मीनिंग देता है भाई, ग्रीवियस क्या मीनिंग देता है, ग्रीवियस मतलब होता है दुख, ग्रीफ से बना है ग्रीवियस, ग्रीफ को, ग्रीवियस को उठाएंगे ग्रीफ के बगल में जी, है ना, GRIEF, ग्रीफ, है ना, GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या हो गया, दुख हो गया, मतलब क्या, मॉर्नफुल,
डिप्लोरेबल दुख, डेप्लोरेबल, लैमेंटेबल मतलब लैमेंट करना, बिल्कुल ऐसे दहाड़े मार कर रोना जैसे कि आपका क्या हो गया हो, है ना, आप लैमेंट कर रहे हो मतलब बिल्कुल एकदम मतलब रो रहे हो, बिल्कुल एकदम तड़प रहे हो, वैसा वाला होता है तड़प तड़प तड़प। हाँ, तड़प तो जानते ही होगे भाई, हाँ, अब तो सब जानते होगे तड़प क्या होता है जी। हाँ जी, चलो डेप्लोरेबल, लैमेंटेबल, रोईफुल, रोईफुल वेफुल, है ना, रोईफुल वेफुल, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। सीवियर, ठीक है भाई, सीवियर क्रिटिकल आप बोल सकते हो, है ना, इन सब का मतलब क्या होता है, दुख होता है, क्या कष्ट होता है, ग्रीफ होता है। डन है। GRIEF है भाई, क्यों इतना पगला रहे हो, GRIEF इतना तो अब आप पढ़े पढ़े लिखे हो ही, है ना। चलो 82, ठीक है भाई, 82 के एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम डन हो गया। एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या, अब वहां पे दुख की बात चल रही थी, यहाँ पे खुशी की बात चलेगी, तो हैप्पीनेस, मर्थ, डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, चीयरफुल, ये सब आप क्या मार्क कर सकते हो, ये सारे के सारे वर्ड एंटोनिम मार्क कर सकते हो। डन है। नाउ विल डिस्कस 83। 83 क्या है भाई, ग्रिटी। ग्रिटी क्या होता है भाई, दानेदार। ग्रिटी क्या होता है, दानेदार। ग्रिटी क्या होता है भाई, दानेदार। दानेदार की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल रफ, क्या बोलोगे, रफ बोल सकते हो। ग्रिटी क्या हो गया, रफ हो गया। कोअर्स बोला आपने, कोअर्स बोला, ग्रेनी बोला, अनाज वाला, ग्रैनुलर बोला, है ना, जिसमें दाने दिखे, सीड्स दिखे या फिर वो दाने, ठीक है, ग्रैनुलर। रफ दे रखा है, अब्रेसिव, अब्रेसिव, है ना। और अगर क्या है भाई, लंपी स्मूथ, क्या, लंपी स्मूथ, लंपी स्मूथ है भाई अगला वर्ड। सो लंपी स्मूथ हुआ, कोअर्स हुआ, ग्रेनी हुआ, ग्रैनुलर हुआ, रफ हुआ, अब्रेसिव हुआ। दीज आर व्हाट, सिनोनिम, ये सारे के सारे सिनोनिम होंगे किसके लिए, ग्रिटी के लिए, कि भाई ये दानेदार है, ग्रैनुअल है, ठीक है, समझ आ रही बात। एंटोनिम्स की बात अगर करते हो, एंटोनिम्स क्या होगा भाई ग्रिटी के लिए, फाइन। एंटोनिम क्या होगा भाई, फाइन, रिफाइंड, परफेक्ट, परफेक्शनिज्म के सेंस में बात करेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो वो स्मूथ भी बोल सकते हो, यहाँ पे क्या, स्मूथ भी बोल सकते हो, फाइन, स्मूथ और ये सारी बातें, ठीक है। स्मूथ रफ के सेंस में यूज किया जाएगा, रफ का एंटोनिम बन जाएगा जी। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ डील करें भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर का। 84 क्या कह रहा है, ग्रुएलिंग। ग्रुएलिंग क्या होता है भाई, ग्रुएलिंग क्या होता है, ग्रुएलिंग होता है बिल्कुल टायर करने वाला, थका देने वाला, है ना, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल थका दे, थकाओ। ग्रुएलिंग क्या होता है भाई, थका देने वाला, ठीक है। सो डिफिकल्ट होता है भाई, टैक्सिंग लिखा हुआ है, डिमांडिंग। अगर आपको इन सारी चीजों से दिक्कत है तो एक वर्ड याद रख सकते हो, अर्डुअस। आपको लगेगा सर ये सारी चीजें दिक्कत क्यों बोला मैंने, कि आपको इजी लग रहा है, टैक्सिंग, डिमांडिंग, डिफिकल्ट, सर ये क्या वर्ड आप पढ़ा रहे हो, है ना, तो आप याद रखो ना भाई, अर्डुअस। अर्डुअस याद रखो, डिलीजेंट याद रखो, क्या, डिलीजेंट, इसके लिए डिलीजेंट भी वर्क करेगा, डिलीजेंट। रिगरस, बैक ब्रेकिंग, है कमर तोड़ वाली बात, है ना, कमर तोड़ मेहनत करके आप थक जाते हो, वही वाली बात कर रहा है, बैक ब्रेकिंग, रिगरस, अर्डुअस, डिलीजेंट, डिमांडिंग, टैक्सिंग, डिफिकल्ट, ग्रुएलिंग। ग्रुएलिंग अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है जी, ग्रुएलिंग क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मार्क किया आपने ग्रुएलिंग को। सो एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या, वहां पे आप सब कुछ क्या लगा रहे हो भाई, अपना सारा एफर्ट लगा दे रहे हो, सारा मतलब जितने भी कोशिश कर सकते हो वो सब कुछ कर रहे हो। यहाँ पे क्या चीजें हो जाएंगी, इजी, स्मूथ और एफर्टलेस। एंटोनिम्स क्या बनेंगे भाई, इजी, स्मूथ और एफर्टलेस। तो ग्रुएलिंग के लिए एंटोनिम्स आपके स्क्रीन पर है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। ओह शिट, देख रहे हैं भाई, पिक्चर देख रहे हैं, कितना मतलब ऑफुल है भाई, क्या बोल सकते हो इसको आप, ऑफुल बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑफुल, राइट। ऑफुल बोलोगे, राइट, ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन, ग्रीवशम लिख रखा है भाई, ग्रीवशम क्या, ग्रीवशम, ग्रीवसम, ग्रीवशम क्या होता है, ग्रीवसम होता है भयानक, मतलब क्या, ऑफुल। एक तो वर्ड उठाओ, ऑफुल मतलब बहुत ही गंदा, ऑफुल मतलब क्या, बहुत ही अजीब सा, गंदा सा, ठीक है। एक वर्ड उठा लो, क्या, घासली, घासली, ठीक है ना। सो घासली एक इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ यहां से, ग्रीम, ठीक है, ग्रिसली, हिंडियस, क्या, सॉरी, हाइडियस, ल्यूरिड, मैकब्री। मैकब्री देख लो भाई कैसे मतलब खा रहे हैं भाई, ये मांस वांस का लोथड़ा उठा के खा रहे हैं जी ये लोग, ठीक है। तो ग्रीवसम होता है, बहुत ही भयानक तस्वीर है जी ये, ठीक है। तो उसी उसी इन सारी चीजों को के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, क्या, ग्रीवसम, बहुत ही मतलब हार्ट सैटरिंग, हार्ट सैटरिंग मतलब क्या, दिल धड़का देने वाला, दिल को मतलब बिल्कुल सैटर कर देने वाला, चकनाचूर कर देने वाला ये दृश्य है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं ग्रूशम, बहुत ही भयानक। हॉरेंडस बोल सकते हो उसको, हॉरिफाइंग बोल सकते हो, हॉरिफाइंग, है ना। तो एंटोनिम्स क्या होगा, कोई भी चीज क्या है भाई, ये डरा देने वाली है, तो वो दूसरी चीज इसके अगर एंटोनिम बन रही है तो वो क्या, प्लीजिंग होगी, क्या होगी भाई, प्लीजिंग। तो प्लीजेंट, ब्राइट और सनी क्या हुआ भाई, एंटोनिम की तरह काम किया।
अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 सबसे मजेदार है भाई, इसका जो पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। 86 भाई ने हक करा, ये भाई ने हक करा, ये वाले ने, तो ये ठीक है, ये इसके पॉकेट से निकाल ले रहा है, ये इसके पॉकेट से निकाल रहा है। जो वॉलेट मिल जाए, जिसका बटुआ भरा हुआ, वो भैया राजा है, ठीक है। जिसको भरा हुआ बटुआ मिल गया वो राजा हो गया जी, है ना। यही तो बात है। गैल, अगला जो वर्ड है 86 नंबर का, वो है गैल। गैल मतलब क्या होता है भाई? गैल मतलब डिसीट करना, धोखा देना, ट्रीचरस कह सकते हो, है ना। आर्टिफाइस, जो पेपर में दिखेंगे वही वर्ड आपको यहां दिख रहे हैं। गैल दिखेगा, आर्टिफाइस दिखेगा। क्राफ्ट, क्राफ्ट करना, है ना, कि आपने सब कुछ डिजाइन करा है, कैसे इसको चीट करना है, कैसे उसको ब्रीच करना है। कनिंगनेस, है ना, बड़ा ही प्यारा वर्ड है कनिंगनेस, राइट। फॉक्सीनेस, फॉक्सीनेस फॉक्स से बना हुआ है। स्लाइनेस, स्लाइनेस क्लेवर, क्लेवर बोलते हैं स्लाइनेस को, क्लेवर, ठीक है ना, क्लेवर बोलेंगे। डिसेप्शन, सामने वाले को मुंह लेना कि भैया हम आराम से तुम्हारे पॉकेट से क्या चुरा पाए भाई? वो चुरा पाए जो तुम्हारे पॉकेट में रखा है। चलो अगला, अच्छा अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स है फ्रैंकनेस, नेविटी, ओपननेस। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर गैल। ओपननेस, फ्रैंकनेस, कोई भी झूठ नहीं है। ऑनेस्टी भी आप यूज कर सकते हो। नेविटी इसलिए यूज कर रहा है, नेव, नेव जो वर्ड है ये इसलिए यूज करा, नेविटी, नेविटी मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा बंदा होना, है ना। अगर सीधा साधा है तभी तो तुझे क्या किया जाएगा भाई? चीट किया जाएगा, है ना। ठीक है, चलें डन, आगे बढ़े भाई। चलो जी, अब बात करने वाले हैं हम लेटर एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बारे में। लेटर एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने ए को फिनिश किया, बी को फिनिश किया, सी डी ई एफ जी, जी से स्टार्ट होने वाले जितने भी सिनोनिम्स थे जो पेपर में आए हुए थे या फिर आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब बात करेंगे एच के बारे में, तो देखते हैं भाई एच के बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो एच से स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है क्या क्वेश्चन का? हैफेजार्ड। हैफेजार्ड क्या होता है भाई? मार्क्ड बाय लैक ऑफ प्लान और ऑर्डर, की जो चीज आपने बिना प्लानिंग के करी हो, अनप्लान्ड बोल सकते हो। हैफेजार्ड क्या हो गया भाई? अनप्लान्ड, अनप्लान्ड, ठीक है, अनप्लान्ड बोला आपने, ठीक है, अनप्लान्ड, ठीक है, अनप्लान्ड हो गया जी, जिसको आपने प्लान नहीं करा हो, हैफेजार्ड, ठीक है। अचानक, है ना, अनप्लान्ड, देखो यहाँ लिखा हुआ अनप्लान्ड। रैंडम, अर्बिट्रेरी, मनमौजी, अर्बिट्रेरी क्या हो गया भाई? मनमौजी, मनमौजी, बिना आप मतलब जो मन में आया, जैसे मन में आया वैसे किया आपने, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। अर्बिट्रेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई हैफेजार्ड के लिए, अर्बिट्रेरी। अर्बिट्रेरी क्या है भाई? मनमौजी, लगातार पेपर में एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है अर्बिट्रेरी, है ना, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी हो गया, मनमौजी, रैंडम हो गया, अनप्लान्ड हो गया, इनडिस्क्रिमिनेट एक वर्ड हो गया, तो ये इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हैफेजार्ड मतलब क्या? अनप्लान्ड। तो भाई अनप्लान्ड के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या होगा भाई? हर चीज सिस्टम से चले, ऑर्डर में चले, तो ऑर्डर, ऑर्डरली बोल सकते हो, प्लान्ड बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, ऑर्डरली भी बोल सकते हो यहाँ पे, ऑर्डरली, कि हर एक चीज ऑर्डर में चले, ठीक है। सो वो क्या बन जाएगा भाई? हैफेजार्ड के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन, हाँ कि ना? डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है हैरेस करना। क्या करना भाई? हैरेस करना। हैरेस करना मतलब क्या? तंग करना, परेशान करना। हैरेस करना, तंग करना, परेशान करना। जैसे इसका बॉस है ना, ये जो महिला है इनके जो बॉस है इनको क्या कर रहे हैं भाई? हैरेस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना। अब तंग करने और परेशान करने के सेंस में हमारे पास क्या क्या सिनोनिम्स हैं, ठीक है, क्या क्या सिनोनिम्स हैं? तो जो एक इजी सिनोनिम है वो है एनॉय करना, फिर है प्लेग, फिर है पेस्टर, फिर टॉर्मेंट। टॉर्मेंट मतलब टीज करना, टीज करना भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, टीज करना, है ना, ठीक है। हैरस करना। बी सेट, क्या वर्ड निकला भाई? बी सेट निकला। और क्या निकला? हाउंड, क्या? हाउंड एंड बी सेट, ठीक है। एनॉय, प्लेग, पेस्टर और टॉर्मेंट के साथ आप क्या रखोगे भाई? टीज को भी रखोगे, ठीक है, हाउंड, वायरस, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करना मतलब किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, ऐड करना, सहायता करना, मदद करना, वो क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट। चलो जी नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है हार्डशिप। हार्डशिप मतलब क्या होता है भाई? मुसीबत, डिफिकल्टी, परेशानी, चुनौती, चैलेंजेस, दैट इज कॉल्ड हार्डशिप, है ना। क्या? चैलेंज। हार्डशिप क्या हो गया भाई? चैलेंज हो जाएगा कि भाई आपकी लाइफ में कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं,
इनकी लाइफ में कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसी जिंदगी कट रही है, कैसी जिंदगी चल रही है, राइट। दिस इज कॉल्ड हार्डशिप, है ना। क्या बनेगा भाई, एस्पेरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिफिकल्टी कॉमन वर्ड है भाई, एडवर्सिटी मोस्ट कॉमन वर्ड है, एफ्लिक्शन क्या बना भाई, एफ्लिक्शन, और क्या एस्पेरिटी और एफ्लिक्शन, एस्पेरिटी और एफ्लिक्शन, और क्या कैटास्ट्रोफ, डिस्ट्रेस, कैटास्ट्रोफ, एस्पेरिटी, एफ्लिक्शन, कैटास्ट्रोफ, डिस्ट्रेस, ये क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे, सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे जी, ठीक है। सिनोनिम्स आपने देख लिया, हार्डशिप, एस्पेरिटी, एफ्लिक्शन, कैटास्ट्रोफ, डिस्ट्रेस, एडवर्सिटी, डिफिकल्टी, राइट। सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स क्या है भाई, बेनिफिट। अब वहां हार्डशिप का मतलब मुसीबत है ना, और मुसीबत से भाई छुटकारा चाहिए तो हमें क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसका लाभ चाहिए, है ना। लाभ, एडवांटेज, हेल्प, असिस्टेंस, ईज, आसानी, बेनिफिट, है ना। स्मूथ वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे, स्मूथ, समझ आ रही है बात। एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 90 क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है हार्मोनी। हार्मोनी क्या हो गया भाई, कि भाई अंडरस्टैंडिंग करना। हार्मोनी क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग करना। एकॉर्ड बोल सकते हो, है ना, एकॉर्ड बोल सकते हो, एग्री बोल सकते हो, एग्री या एग्रीमेंट, बेसिकली एग्रीमेंट बोलोगे तो भी बात बनेगी। सो एग्रीमेंट हुआ, एकॉर्ड हुआ, कन्फर्मिटी हुआ, क्या, कन्फर्मिटी, रैपो, सिमेट्री। तो सिमेट्री, रैपो, कन्फर्मिटी, ये बने हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या बन रहे हैं मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सिमेट्री, रैपो एंड कन्फर्मिटी। सिमेट्री, रैपो एंड कन्फर्मिटी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर हार्मोनी, राइट। एंटोनिम्स देखोगे भाई, यहाँ पे हार्मोनी क्या भाई, मित्रतापूर्वक, सौहार्दपूर्वक, सौहार्दपूर्ण, है ना। एंटोनिम क्या निकलेगा, हार्मोनी का, हार्मोनी की एंटोनिम लिखेगी, निकलेगी क्या, कि दोनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, एनिमिटी, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, क्लैश, है ना, डिस्प्यूट, एनमिटी, ठीक है ना, एनमिटी। तो ये क्या हो गया भाई, ये इसके लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। आपके सामने पिक्चर है कि कैसे भाई हार्मोनी, बैलेंस, बैलेंस कर सकते हैं भाई, ठीक है। हार्मोनी को बैलेंस भी बोल सकते हैं हम, हार्मोनी को क्या बोल सकते हैं भाई, बैलेंस भी बोल सकते हैं, तो आप बैलेंस भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। हार्स मतलब हार्ड, हार्स मतलब क्या हो गया भाई, हार्ड, हार्ड, ठीक है। हार्स की मीनिंग क्या है, हार्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ जी। चलो, क्या हो गया भाई, कोअर्स, सिनोनिम्स देखना क्या क्या है, कोअर्स है, रग्ड है, हॉर्स है, ठीक है, जैरिंग है, जैग्ड है, एसर्बिक है। ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबका मतलब है टफनेस, क्या, टफ, कठोर, निर्दयी के सेंस में आप चीजों को यूज कर सकते हो। एंटोनिम्स मतलब क्या, माइल्ड, प्लीजिंग, सॉफ्ट और स्मूथ, स्मूथ, ठीक है। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। हेटफुल, हेटफुल, हेटफुल मतलब क्या हो गया भाई, हेटफुल मतलब क्या, ध्यान दो, हेटफुल, घृणा करने योग्य, है ना, जिससे नफरत हो जाए। जैसे ये आपके सामने ओसामा बिन लादेन, सभी लोग नफरत करते हैं इनसे, क्यों करते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी डेथ हो गई भाई, डेथ इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि यूएसए ने इनको मार दिया, अमेरिका ने इनको मार दिया, ठीक है, भाई बदला लिया उसने, ठीक है। काफी रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ठीक है, डेथ हो गई इसलिए ये रिस्पेक्ट जा रही, कोई नहीं। मैलिसियस, मेलवोलेंट, मैलिग्नेंट, नेस्टी, स्पाइटफुल, वीसियस। क्या मैंने बोला, मैलिसियस, मेलवोलेंट, मैलिग्नेंट, नेस्टी, स्पाइटफुल, वीसियस, ये सब क्या है भाई, इन सब का मतलब होता है हेट, है ना, नफरत, डिस्प्यूट, एनिमिटी, एनिमोसिटी, मतलब क्या, किसी से नफरत करना। शुद्ध हिंदी में पूछो तो नफरत करने के लिए आप ये सारे वर्ड को यूज करते हो, नफरत को डिफाइन करने के लिए आप ये सारे वर्ड को यूज करते हो, राइट। हेटफुल के लिए हम एंटोनिम्स की बात करें, मतलब क्या, फ्रेंडली हो जाएगा। हेटफुल के लिए अगर हम एंटोनिम रखते हैं तो उसको हम फ्रेंडली बोलेंगे, और फ्रेंडली के हमारे पास वर्ड क्या है भाई, एमिएबल, हार्मलेस, सोसिएबल, सोसिएबल बोलोगे, राइट। तो ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए भाई, हेटफुल के लिए, नफरत करने वालों चीजों के लिए, डन है।
नाउ विल डिस्कस 93 हैजार्डस। हैजार्डस क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पे ये ओपन वायर है भाई, ओपन वायर क्या है, हैजार्डस है। हैजार्डस मतलब क्या, डेंजर बोल सकते हो, क्या खतरा। हैजार्डस क्या बोलोगे भाई, डेंजर खतरा। रिस्क डेंजर है ना, खतरा। रिस्क बोलोगे, क्या बोलोगे, रिस्क बोलोगे, है ना। रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग सुना होगा, है ना। रिस्क है तभी इश्क है ना। ठीक है चलो, डेंजरस बोला आपने, जियोपार्डस बोला, पेरिलस बोला, ट्रिचरस बोला, चैनकी या कैनकी बोल सकते हो इसको, रिस्की। क्या क्या, डेंजरस, जियोपार्डस। जियोपार्डस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना, जियोपार्डस को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे। और वन वर्ड का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप, मैंने जियोपार्डी के बारे में बताया था, जियोपार्डी से बना है जियोपार्डस, मतलब क्या, डेंजरस खतरनाक, है ना। वो वहां पे काफी वर्ड बार बार पूछा था। जियोपार्डस हो गया। पेरिलस मतलब भी क्या, खतरा होता है, डेंजरस होता है, डेंजर होता है। ट्रिचरस ठीक है, चैनकी या कैनकी जो भी पढ़ रहे हो वो भी ठीक है, रिस्की भी ठीक है। हैजार्डस के सिनोनिम सारे के सारे ठीक है, अव्वल दर्जे के हैं, सारे पेपर में आएंगे जी। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, सेफ, सिक्योर और गार्डेड। एंटोनिम की मीनिंग ये नहीं होती है, लेकिन हम अगर आपसे ये बोले कि हैजार्डस के लिए जो एंटोनिम है वो है क्या, गार्डेड, सेफ एंड सिक्योर, ये एंटोनिम बनेंगे। ठीक है, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 कह रहा है हॉक्स। 94 क्या बोल रहा है भाई, हॉक्स। हॉक्स करना क्या होता है, हॉक्स होता है चीट करना। हॉक्स करना, चीट करना, चीट करना, वो होता है हॉक्स। ठीक है ना। कौन, कौन मैन, सुकेश के बारे में सुना होगा आपने, सुकेश चंद्रशेखर, जिसकी दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड, है ना। पहली जैकलिन फर्नांडिस, दूसरी नोरा फतेही, और एक और किसी का नाम आया था, आपने ये न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा जी। मुझे भी उधर ही से पता चला, अपने को थोड़ा वो भाई थोड़ी लग रहा अपना कि बता के रखा हुआ है ना। ठीक है, अपने को भी कुछ ऐसे पता चला, फिर बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं, सिर्फ जैकलिन फर्नांडिस उनकी गर्लफ्रेंड है, बाकी और कोई नहीं है। राइट, तो वो क्या है भाई, कॉन मैन है। क्या है वो, कॉन मैन। उस इंसान को क्या बोला गया भाई, कॉन मैन, CONMAN, कॉन मैन मतलब क्या, धूर्त आदमी, किसी को भी ठग लेता है ना। ठग बोल सकते हो, ठकेस उसको बोलने लग गए थे, है ना। सो कॉन भाई, क्या कॉन मतलब क्या, चीट करना, चीट वाला। तो क्या सिर्फ कॉन मैन हो सकते, कॉन विमेन नहीं हो सकते, कॉन विमेन भी हो सकती है जी। ठीक है, डिसीट धोखा देने वाला, फेक नकली, फ्रॉड धोखा, ठीक है, गिमिक धोखा चीट, प्रैंक धोखा चीट, हॉक्स धोखा चीट। एक वर्ड इसी से मिलता है, क्वाक्स। क्वाक्स क्या होता है भाई, कैजुअल। क्या करना भाई, कैजुअल करना। परसुएड करना, क्या, परसुएड करने के सेंस में आप यूज करते हो किसको, कैजुअल को, कोएक्स को। यहाँ पे हॉक्स, और हॉक्स और कोएक्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इस वजह से दोनों मीनिंग को आपको मैंने क्या कर दी भाई, आपके लिए दोनों मीनिंग क्लियर कर दी। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे। हॉक्स की मीनिंग क्या दे रहा है भाई, चीट करना। ठीक है ना। एंटोनिम क्या होगा भाई, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बिहेव करना, ऑनेस्ट। क्या वर्ड निकल के आया, ऑनेस्ट। ठीक है, ओपननेस, अपराइटनेस या फिर फ्रैंकनेस और ऑनेस्टी भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आजकल ऐसी दुनिया हो गई है भाई, पता नहीं है कौन अपना है कौन पराया है, कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, भाई भाई का नहीं है, पापा समझ पा रहे हो। ठीक है, माँ बाप कोई किसी का नहीं है जी। ठीक है, चलो अपनी मेहनत से अपनी चीजें करें जी। बाकी आप सबके साथ फ्रेंडली रहें, सबके साथ लवेबल रहें। जैसे अगर हमने चेंजेस खुद के अंदर करनी है ना, ठीक है, अगर हम क्या कहेंगे भाई दुनिया ऐसी है तो मैं हम ऐसे नहीं भाई, हम खुद के अंदर ठीक रहें। और हर कोई ये सोच ले तो सारी पूरी दुनिया ही ठीक हो जाए फिर, है ना। सभी यही बोल रहे दुनिया ऐसी, तो इसलिए सभी खराब हो जा रहे हैं जी। 95 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर है। 95 होमली, साधारण घरेलू। होमली क्या हो गया भाई, साधारण, है ना, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, है ना। होमली घर जैसा, घर जैसा, क्या, घर जैसा बोल सकते हो होमली। ठीक है ना। चलो, प्लेन घर जैसा मतलब जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। घर की चिकन भी मतलब मजेदार नहीं है जब तक कि बाहर का चिकन मटन ना खा लो, है ना। तो प्लेन क्या हो गया, होमली मतलब प्लेन, अनअट्रैक्टिव, सिंपल, ऑर्डिनरी, कंफर्टेबल। क्या क्या, प्लेन, अनअट्रैक्टिव, सिंपल, ऑर्डिनरी और कंफर्टेबल, ये होमली हो गया। एंटोनिम्स बनाओगे तो क्या, ग्रैंड बनाओगे, ग्रैंडियोज बनाओगे, स्प्लेंडर बनाओगे, मॉडर्न बनाओगे, चार्मिंग बनाओगे, अट्रैक्टिव बनाओगे, एल्योरिंग बनाओगे। ये सब क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम। किसके लिए भाई, होमली के लिए। होमली के लिए बना क्या, एंटोनिम। चलो जी, 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, होमोजीनस एक समान। होमोजीनस मतलब कॉपी, सेम टू सेम, सेम टू सेम फोटो है भाई, नहीं, दो अलग अलग पर्सन की, दो अलग अलग पर्सन है भाई, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम है, होमोजीनस है भाई, एक समान है। चिंकी मिंकी कुछ तो नाम था इनका,
है ना। चलो, अकीन होना, अलाइक होना, एनालॉगस, आइडेंटिकल, यूनिफॉर्म और सिमिलर, मतलब क्या, एक जैसा होना। क्या होना भाई? एक जैसा होना होमोजीनस कहलाता है, एक समान कहलाता है, राइट। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? होमोजीनस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनस हो जाएगा अलग अलग, वैरीड, डिस्क्रीट मतलब भी अलग अलग ही होता है। डिस्क्रीट भी क्या होता है भाई? अलग अलग ही होता है। डन। नाउ 97 क्या है? हॉरिफिक, बिल्कुल डरा देने वाला। हॉरिफिक क्या हो गया भाई? डरा देने वाला। हॉरिबल, हॉरिफिक, हॉरिबल, ठीक है ना। हॉरिबल, हॉरिड, टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, बिस्टली, है ना, डरा देने वाला। हॉरिबल, हॉरिड, टेरिबल, डरा देने वाला, ऑफुल, है ना। घास्टली भी आप यहाँ लिख सकते हो, GHASTLY, घास्टली, है ना। ठीक है, ड्रेडफुल, बिस्टली, बिस्टली मतलब भी डरा देने वाला। बच्चे क्या होता है? डर जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, जैसे कि क्या होता है भाई? छोटा बच्चा, मुझे मूवी देखनी है हॉरर वाली, ध्यान सुना, छोटा बच्चा क्या बोला? मुझे मूवी देखनी है हॉरर वाली। क्यों? मजा आता है भाई। लेकिन जब वो मूवी में वो हॉरर सीन स्टार्ट होता है ना, जब वो आवाज आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे वो म्यूट कर देना, बस सीन सीन देखना है मेरे को, है ना। ये भूत कैसे आ रहा है, भूत कहाँ जा रहा है, राइट। तो वो हो गया भाई कि किसको किस चीज से डर लगता है ना। तो एंटोनिम की बात करेंगे। एंटोनिम, एंटोनिम जरा देखना, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम है कंफर्टिंग, कंफर्टिंग, रीएश्योरिंग, सेटिस्फाइंग, दिस वुड बी द एंटोनिम फॉर हॉरिफिक। हॉरिफिक के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98। 98 आपकी स्क्रीन पर है जी, स्क्रीन पर है तो आंसर करेंगे। होस्टाइल, होस्टाइल मतलब क्या? एनमिटी, एनमिटी, प्रतिरोध करना, विरोध करना। जैसे क्या, ये दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, अब भाई हैं, दोस्त हैं, आप जो भी मान सकते हो इसको, ठीक है। एनमिटी, बेलिजरेंट, बिलिकोस, कम्बैटिव, कंटेसियस, पग्नेसियस, ये क्या है भाई? ये मीनिंग दे रहे हैं भाई किसके लिए भाई? हॉस्टाइल के लिए। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है भाई? लड़ना, झगड़ना, क्वेरल करना, डिस्प्यूट टाइप वाली चीजों के बारे में बात करते हैं, हॉस्टैलिटी, राइट, हॉस्टाइल। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें। एंटोनिम क्या होगा भाई? एग्रीएबल, क्या? एग्रीएबल, फ्रेंडली, जेंटल, ये क्या बन रहे हैं भाई? एंटोनिम्स बन रहे हैं किसके लिए? हॉस्टाइल के लिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 99। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब होता है फनी, मजाकिया, ठीक है। अम्यूजिंग, कॉमिक, जोक्युलर, विटी, फेसियस, फनी, है ना। ये है भाई डॉक्टर मसूर गुलाटी, काफी ह्यूमरस है, काफी फनी है, काफी मजाकिया है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमरस बोल रहे हैं। अम्यूजिंग बोलेंगे, कॉमिक बोलेंगे, जोक्युलर, विटी, फेसियस, फनी बोल सकते हैं, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मोरोज, सैड, ट्रेजिक। इंसान ऐसा पसंद ही नहीं भाई जो हमेशा मोरोज रहे, ग्लूम, ग्लूम फेस के साथ हमेशा आपके सामने आया तो क्या क्या रोती हुई शकल बनाते हमेशा रहते हो, राइट। वो हो गया भाई हमारे लिए एंटोनिम्स, राइट। 700, क्वेश्चन नंबर 700 क्या है भाई? हर्डल, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हर्डल, हर्डल मतलब क्या? बाधा। हर्डल मतलब क्या? हिंडर, रुकावट, हिंडर, रुकावट। जैसे क्या होता है भाई? ये इस वाले मैराथन में ऐसे दौड़ते हैं, लेकिन क्या है भाई? ये बाधा रहती है, ठीक है। क्या होती है भाई? बाधा होती है आपको, क्या होता है? हर्डल होता है, इस हर्डल को पार करना होता है। दौड़ में भी ऐसे वाला, आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो, बार, बैरियर, ब्लॉक, क्लॉग, हैम्पर, इम्पेडिमेंट, दीज वुड बी द सिनोनिम फॉर हर्डल। हर्डल के क्या क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात कर लें, हर्डल के लिए एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? फर्दरेंस, असिस्टेंस और हेल्प, एंटोनिम्स बनेंगे हर्डल के लिए। हर्डल के लिए क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे। हमने एंटोनिम्स को भी मार्क किया जी। नाउ हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 700 सिनोनिम्स के क्वेश्चन कर लिए। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।